बॉयफ्रेंड मिक्स क्या करेगा बहन जो 100% तो 100% होता है मादरचोद। नहीं उसमें क्या करते हैं ना उमेश भाई कि जो वो होता है इथेनॉल जो होता है उसके उसके साथ भी ये कुछ मिक्स करते हैं, सिर्फ इथेनॉल नहीं डालते ये गधे का मुंह तो मिक्स करते हैं बहन के लोड़े। ये वो गन्ने का सिरका डालते हैं, थोड़ा सा खट्टा रहे वैन पेट्रोल, थोड़ी बढ़िया मजेदार चलेगी। और सत्तू सत्तू सबसे बड़ी सत्तू बात है डालते कि हैं बहनचोद परिवहन मंत्रालय है भी इसका नहीं, बहनचोद जबरदस्ती हरदीप पुरी से चीन के सारे डीजल लेना होता है। हाँ भाई तो बहुत पावरफुल है भाई यार ये देखो, डीजल अभी तक जितनी जानकारी है रजिस्टर्ड तौर पे E20 कंपैटिबल गाड़ियां हैं 2023 के बाद जो आ रही हैं, ठीक है, कंपैटिबल हैं, ऐसा नहीं कि वो चल जाएंगी बहुत बढ़िया चलेंगी, कंपैटिबल हैं। ये मादर चौधगिरी जो है करिए, अब बोले E30 कंपैटिबल गाड़ियां ही नहीं है मार्केट में। अरे E75 ले आए भाई वैगनआर वाले वैगनआर चलाओ। वैगनार कौन चलाता है भैंचोद, वैगनार चलाएंगे हम अब। अरे तो भाई आप कौन कह रहा है भरने के लिए 20, आप हेलीकॉप्टर ले आपकी तो गाड़ी भी बंद हो जाएगी तो आप नहीं ले लोगे, उसमें क्या है भाई। आम जनता की बात हो रही है भाई। हाँ वो बात भी है, अपनी चलती कितनी है, दोनों दोनों कम कम चलती हैं तो, क्योंकि दो है ना तो एक कभी ये चलाओ कभी वो चलाओ, ठीक है अपना तो हो जाएगा काम। आपका वाला कौन सा मॉडल है सेल्टॉस का 2020 वाला? 2019 वाला है, अब इसको अपग्रेड करेंगे। क्योंकि जो नया वाला है उसमें डिफेंडर लो यार, सीधा डिफेंडर लो कर। E20 या मैंने E30 का जुलाई ये पता जुलाई नहीं। 3 को आ जाएगी नई। डिफेंडर नहीं इसी को अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा कौन सा कलर? ब्लैक? ब्लैक से बोर हो गए अच्छा। उसमें यार एक नया कलर आया है, आइवरी सिल्वर। वो हाँ सिल्वर हाँ भी भाई नहीं है, बहुत सिल्वर भी सेक्सी है। नहीं है और बहनचोद वाइट भी नहीं है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे वो कलर। मैं और एक्चुअली देख के आओ तो वैसे सबको मॉर्निंग हेज जो ब्लू कलर का है वो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब एक्चुअल में दोनों को साइड बाय साइड देखो ना तो आइवरी सिल्वर बहुत ही यूनिक कलर है बहनचोद। तो वो उमेश भाई जो नई वाली चलाने में तो अभी गौरव भाई आवाज फंस गई। अभी जुलाई को आएगी, जुलाई को है डिलीवरी, पर लंबा जा पुरानी रहा है यार, गाड़ियों बोल का रहा क्या है होगा? अभी सर। E5 अगर आपका तो बहन E20 10 5 15 कुछ भी नहीं है भाई, वो तो गाड़ियों की एवरेज की मात जो देती है भाई, ये जो नया नया फ्यूल है। अगर एवरेज वाली लेनी है तो फिर वो कुणाल भाई कह रहे हैं ना वैगनार E75 आ रही है वो ले लो। वैगनआर ले लो ये ना। ना कि बहनचोद क्या कहते हैं 20 का एवरेज चाहिए, पर कम से कम 10-12 का तो चाहिए। क्यों चाहिए, 10-12 क्यों का चाहिए? वैगनर 20 का एवरेज देता है। हर 15 दिन में टंकी फुल करा लो गौरव भाई, क्या है वैगनआर वैगनआर 15 दिन 30 का में कहा देती है भाई। भाई, हफ्ते में हो रही है। चलो हफ्ते में करा लो। मेरी उतना चलता नहीं है ना। मेरी तो एक बार अब पहले महीने में एक बार दोनों टैंक फुल होती थी, अब क्या है 20 दिन में होती है, तो ठीक है वो क्या। राम राम। हर हर महादेव। अरे किन गरीबों से बात कर रहे हो, अभी ये रिक्शा दिलवाने लगेंगे। नहीं अगर एसी में आ जाए तो क्या दिक्कत है, अगर एसी लगा हुआ रिक्शा हो। यार टाइट भाई आपको और गाड़ मारने ये का दूसरी पड़े। वाली अपग्रेड करनी है यार गौरव भाई, बहन जो E200 लेनी है बहन चो। अब ये BM से मजा नहीं आ रहा बहन चो। E200 देखी नई वाली यार, मेरी तो है ना, मैं मतलब तो मुठ मारने का मन किया है, 3 बार घर पे मुठ मारा है मैंने। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ आपको, वही लीजिए, ले नहीं रहे हो, छल्ले वाला। नहीं मर्सिडीज की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तो भी बोल रहा हूँ ऑडी की बात कर रहा हूँ, छल्ले वाला लीजिए। ऑडी यार, मजा ऑडी पता है, ऑडी अब छोटे भैया, ऑडी का ना देखो पता है, ये 3 गाड़ियां हैं, 3 ही कंपनी हैं जो बढ़िया मुझे प्रीमियम में लगती है, मर्सिडीज, ऑडी और BM, ठीक है। इनका जो प्रीमियमनेस है ना वो तब पता चलता है, आप फ्रंट डोर ना बंद करो, ऑडी का वही धप सी आवाज आती है भाई, जो जो थर्ड आवाज मर्सिडीज में है ना, ऐसे फट सी बंद होती है बहन चो, पता भी नहीं चलता वो यार, वो अलग ही बहन चो, वो सुन के ना रात को मुठ मारने का मन करता है कि वो आवाज का मुठ मारेंगे बहन चो, बहुत तगड़ा है यार वो। मतलब ये होती है प्रीमियमनेस, वरना क्या है, अभी आप टाटा सियरा ले लो, फीचर लोडेड तो है गाड़ी वो भी, है ना। किसका? तो ये 4A5
Q5 Q7 कौन सी वाली की बात कर रहे हो ऑडी की, जिसमें नहीं आपने अभी ये तो देखा? ये तो एसयूवी तो ये वाली है ना, दूसरी सेल्टॉस है, सिडान की बात कर रहा हूँ, A3 A7 अच्छा अच्छा। मैंने ए हाँ यार फिर A7 पर यार ऐसी हो आप लोग जाती को है ना। सेडान में मजा कैसे आता है यार उमेश भाई? अबे सेडान में जर्मन फील आता है। जर्मन गाड़ियां सिडान में ही मजा आता है। जर और ये एक बात याद रखना, जब हाईवे पे चला रहे हो तो सेफ गाड़ी सिडान होती है, क्योंकि इसका एरोडायनेमिक्स 120 पे भी कुछ नहीं होता। रोल जो होती है वो एसयूवी के रहते हैं दिक्कतें, क्योंकि उसका एरोडायनेमिक्स अच्छा नहीं होता है, ये याद रखना। इंडियन रोड्स पे फिर भी यार अरे उमेश भाई रोड रोड होती है, सेल्टो- स्पीड और एरोडायनेमिक्स में रोड का क्या लेना देना। नहीं मतलब जब वो हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, अरे मार्केट सिटी के में तो बहन सीजन जो से। फिर कॉमेट चला लो, क्या हो गया दिक्कत। अरे यार उमेश भैया अच्छी। लौंडियों की गाड़ी है वो। अरे वो गाड़ी भी क्यों बोलते हैं उसको, ये नहीं समझ में आया। वो मतलब ऑटो बोलो कनस्तर कैसे है वो थोड़ा सा वो है। बोलो। वो प्लग वाला कनस्तर है वे जो। आपकी भाभी को बहुत पसंद है वो, बोला ये कितनी क्यूट गाड़ी मैं लेनी है, बोले नहीं मैं लूंगी कहाँ, मैं चलाऊंगी थोड़ी, बस देख के देखती रहो, मैंने फिर नहीं ले रही। क्यूट लगता है वो, क्यूट लगता है देखने में। नहीं वो मतलब मेरा कहना यह है कि छोटे भैया ये ऐसे होना चाहिए, एक एसयूवी हो एक सिडान हो, या तो सिडान आपकी प्रीमियम हो या तो एसयूवी फिर प्रीमियम हो। अब एसयूवी का प्रीमियम होने में दिक्कत ये है कि एसयूवी को आप ना हाईवे पे चलाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि देखो हम तो चलाते वैसे ही 80 और 100 पे नहीं जाता कभी भी मैं हाईवे पे भी। तो लेकिन जो चलाते कभी तेज चलाते ना, तो एरोडायनामिक्स एसयूवी का थोड़ा सा लपसी होता है कि हेलो, रोल हो जाएगी वह जो गाड़ी। इनकी आवाज कड़ी मुझे चली गई। आवाज कट थी क्या मेरी? आप नहीं नहीं आ रही है भैया को, नहीं आ रही। छोटे भैया आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो। अरे आ रही है आपकी, अरे अभिषेक छोटे भाई को भैया नहीं की आ यार। रही है। तो क्या है फिर, मानव सुतार को डिक्लेयर कर देना या नया जडेजा, अब तो हो गया। चले मेरी यार अभी तो हाँ बोले। मैं कुछ नहीं, हाँ वही कह रहा था, बोले। बॉडी रोल की दिक्कत कह रहा था मैं, स्पीड पे ना। हाँ सेडान गाड़ी जो होती है वो चिपक के रहती है ना जमीन से, तो उसके एरोडायनामिक्स अरे अच्छे होते हैं। यार उमेश भाई मैं ना चलाना सीख रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो ड्राइविंग स्कूल वालों की कार होती है ना, उसमें क्लच बहुत ज्यादा वो होता है, लूज। ठीक है? फिर मैं, हाँ नहीं टाइट होता है, लूज नहीं होता है। जैसे कि मैंने फिर कल अपनी गाड़ी चलाई ना, मेरी गांड फट गई भाई, बहुत स्मूथ लगा मेरे को फिर उस हिसाब नहीं से। वो डिपेंड करता है, आजकल तो ड्राइविंग स्कूल में ये भी है अपनी ना कि गाड़ी आप कहाँ कौन सी चलाई? गाड़ी पे सीखना चाहते हो वो भी सिखा देते हैं। कुणाल भाई अपनी नहीं गाड़ी नहीं कहाँ चलाई, बाथरूम में? नहीं नहीं रोड पे हाईवे पे चलाए, उसमें मैंने कहा उसको ड्राइवर भैया को कि आप चलाएं तो। हाईवे पे हिला दिया पेड़ के पीछे? अरे पता है मैंने रोका, वो 2-3 बार आगे पीछे हो कहते भाई तू मत चलाया कर। पेट्रोल थी कि डीजल थी? पेट्रोल है, पेट्रोल। भाई हाँ तभी तुम हमको बोल कैसे रहे हो सिखाई गई थी कि छोटे में पता है, थोड़ा सा टेढ़ा थप्पड़ पड़ता था खींच के, थप्पड़ ही पड़ जाता था, बहन ढंग से ला, ऐसे तो सीखे बहन से। आपको अंकल ने सिखाई थी नहीं ना? नहीं मुझे, मैं एक एक हफ्ता सीखी थी ड्राइविंग स्कूल में मारुति 800। उसके बाद हाँ वही वही उसी हाँ से सिखाते हैं भाई उसके अभी बाद भी। ले ली थी बहन सीधा स्विफ्ट। स्विफ्ट थी मेरी यहाँ पहली गाड़ी। ट्रैक्टर यहाँ ट्रैक्टर से सीखे हुए हैं उमेश भैया। अह, गाँव में तो यही होता है ना, पहले ट्रैक्टर बैक करो, ये करो वो करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो करो। ये क्या है, तो ये सबसे विराट किस चीज की वो कर रहा है, ई गेट क्या होता है? अरे यार पैसे ले लिए आप लोग, मतलब अब नहीं बोलोगे क्या विराट कोहली तो पैसे लेकर ये सब कर क्या रहे किया हैं। क्या है, मुझे तो बताओ तो सही, मैं तो गाड़ मारू इसकी। अरे वो ई गेट के थ्रू जो एयरपोर्ट पे नहीं होता कि आप बिना वो किए हुए आप रजिस्टर करो ई गेट पे, इमिग्रेशन के और लिए। आप हाँ इमिग्रेशन के लिए आप हाँ पासपोर्ट तो दिखाओ इनको तो चले ज्यादा जाओ पता इसके होगा ना, अंदर। आजकल यही चला रहता है इनका। उन्होंने बोला भी है कि आई एम ए फ्रिक्वेंट ट्रेवलर। फ्रीक्वेंट क्या, तुम बहन चो इंग्लैंड वासी हो। इन्होंने बोला भी है आई एम ए फ्रिक्वेंट ट्रेवलर। तो ये पैसे लेकर इस भैया जी करेंगे, बिक शोभा गया नहीं भाई, कर बिक देगा। गया आदमी, बिक गया बहन चो। जीत ही गया है। अभी जो तभी देश का नहीं आईपीएल जीते हैं मानेगा 2 बार वो। बहन जो, बिक गए हैं इसलिए। हाँ तो इसका आप क्या कहना चाहते हो? आरसीबी 5-5 ओवरसीज प्लेयर को लेकर खेलती है। हाँ 5, वो तो मिस्टर नैक्स ने भी पूछ ही लिया था ना कि
अच्छा ओवरसीज प्लेयर 5 खेलते हैं, तो हंस रहा विराट, बोलता है बेंचो कैसे खेलते हैं, बोले अरे कुछ नहीं, तुम्हारी इंग्लैंड में रह के इंग्लिश अच्छी हो गई है बोले अरे भाई वो बंदा जैसे गांड मारता है ना विराट की, वो कोई नहीं मारता। बोला विराट भाई वो तुम्हारे पास सबकी लेता पेट्स हैं है क्या, बोले नहीं नहीं मैं चाहता हूं। बोले अरे अभी नहीं तो बोल रहे अभी दो डक रिसेंटली है आया तुम्हारे पास, 2 बोले। डक्स हाँ अच्छा ये आया एक और बोला था, आरसीबी बोलता है स्मृति मांदना ने विराट बैठा सामने, स्मृति मांदना ने बोला है कि मैं आरसीबी को उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ, लेगेसी लेगेसी कराना चाहती हूँ कंटिन्यू जैसे करना विराट ने की है। तो बोले हम टोटल 2 मैच जीते हैं, तो बोले सही ट्रैक पे चल रहा है ना विराट वो हंस रहा, बोलता बहुत हरामी है यार ये आदमी, वो बहुत सही मजे लेता है भाई वो। भाई एक दिन कहता है वो सुनील गावस्कर ने कुछ कह दिया था विराट के मतलब बारे में तुम्हारा तो दोस्त कहता सुनील है ने कुछ कहा है, योर फ्रेंड सुनील कहता हु सुनील छेत्री छेत्री। चलो निपटाओ फिर इसको जल्दी से, अफगानिस्तान को मजा वजा आए, बहनचोद गिल का नाम हो एक और कप्तानी में जीत गया। अरे एक ट्रॉफी जीतेगा अपनी कप्तानी में, कौन सी ट्रॉफी? यही जय मजा रहे इंडिया अफगानिस्तान मैच की ट्रॉफी भी है? जी हाँ अरे बहनचोद, ट्रॉफी भी है। सुंदर सी है भाई, लंबी चौड़ी सी एकदम बीजीटी टाइप्स, उससे भी भरी है मेरे को लगता है। हाँ तो ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे ही जीत लो। 2026 का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? 2000 महिलाओं का, नहीं फुटबॉल वाला। फुटबॉल वाला तो 4 टीम है कंटेंशन में। कौन कौन? एक पहले पे फ्रांस और स्पेन, दोनों को मैं बराबर रखूंगा। फिर उसके बाद अर्जेंटीना और इंग्लैंड को एक ही स्पेस में रखूंगा। हालांकि इंग्लैंड तो लंड इंग्लैंड है, की छोड़ दो, वो कुछ भी कर लेंगे हाँ जीत। हालांकि मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोलने जा रहा था जी। कि इंग्लैंड का स्क्वाड सही नहीं है, लेकिन उसका कोच जो है थॉमस टूकल, अच्छा वो ज्यादा सही वो है। तो अच्छा हाँ हाँ थॉमस टूकल है, तो उसके कोच या ऊपर मैनेजर भरोसा है वो? नहीं। कोच, अरे तो नेशनल टीम में कोच ही होता है, मैनेजर कहाँ कोच ही होता है। मैनेजर है, अच्छा। हाँ हाँ नेशनल टीम में तो खरीदना होता नहीं, रहता तो कोच ही होता है। तो 3 हो गए, मैंने 3 का बता दिया। और चौथा मेरा रहेगा बायस, आप ये बोलिए यार, पोर्चुगल। अच्छा अच्छा, मुझे हाँ पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार नीदरलैंड ले जाएगी हॉलैंड वेंचर। नीदरलैंड के पास सब कुछ है, मतलब जिसको बोलते हैं कि सब कुछ है। मिडफील्डर भी है उसके पास, उनके पास वो नहीं है, सॉरी मिडफील्डर, उनके पास बैकलाइन है, आपका वैन डाइक खेलता है, और ये फ्रंट पे इसाक है, और ये है आर्सेनल वाला, लेकिन उसके पास मिडफील्ड नहीं है। तो जिस टीम के पास मिडफील्ड नहीं रहेगी अच्छी, वो तो थोड़ा लगता है कि नहीं जा पाएंगे। तो ये उसके पास ये है ना मैनचेस्टर सिटी का। तेजानी राइडर्स, हाँ इंडिया हाँ इंडियन टीम में तो एएमएफ है ना, वो तो एएमएफ है। आप उनके पास वो है आपके एक बार्सिलोना का भी है उनके पास मिडफील्डर, बाहर से लोना वाला, वो है क्या नाम है, नाम मैं कोई भूल गया कोई जोंग है शायद मेरे ख्याल से ना। फ्रैंकी डियोंग। यार। फ्रैंकी डियोंग तो एक ही है ना, बाकी तेजानी राइडर्स सिटी में आया था, शुरू के फर्स्ट हाफ अच्छा खेला था, सेकंड हाफ में उसको मौका ही नहीं मिला, फिर वो मतलब गायब सा हो गया। छोटे कोल पापर। कोल पार्मर को तो ले ही नहीं गए गौरव वो भैया, नहीं है, कोल वो पार्मर। नहीं है। मैं यार देखो, मैं ना ब्राजील और नीदरलैंड को बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, यही 2 टीम है जो मुझे नीदरलैंड लगता है इस बार जीत जाए बेंचो। एक यार वो भी तो है इनके पास, यूवेंटस का भी है एक मिडफील्डर मेरे ख्याल से, एक अजीब अजीब से नाम होते हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते, लेकिन यूवेंटस का है कोई एक मिडफील्डर इनके अरे पास। आज जो है ये अफगानिस्तान टेस्ट वाले में इंडिया ने 5 बॉलर उतारे हैं, 5 में से 4 जीटी की जो बेंच वो लाइनअप है ना आईपीएल वाली, वो खेल रही है बेंच। ये तो आप अब बता रहे हैं बहन दूसरी पारी में। हाँ, और उसमें सारे विकेट भी बेंच इन्होंने ही लिए हैं, जीटी वालों ने। जीटी दूधिया आज भी विकेट, दूधिया को विकेट नहीं मिला बेंच। वो डीसी का है ना, क्यों छोटे भैया? दूधिया
दूधिया तो हमारा है बहन, जो गांड मार दी उसने पूरे आईपीएल के। अब तो मैं नहीं चाहता कि डीसी में रहे। अगर 4 करोड़ में आते हो तो आओ, 10 करोड़ 12 करोड़ हम तुमको नहीं दे सकते भाई। नहीं ठीक है भाई, देखो अभी गौरव भाई यही रहता, आपको भी पता है, आपने भी झेला है, हमने भी झेला है। जब विराट भी नए नए बने थे ऐसा ही था, सब बढ़िया, चलो उसने टेस्ट में अच्छा कर दिया, ठीक है, कप्तानी में, लेकिन ऐसे ही था शुरुआत में, बढ़िया अरे बहन चो एरा और दौर और लौड़ा ले सुने। फिर वो ओडीआई में क्या हुआ, व्हाइट बॉल में हमने सबने देखा, रोहित शर्मा बने तो बहन चो मुंबई सुपरमैसी और रोहित एरा, रोविड एरा, पता नहीं कौन कौन से एरा, कैसे कैसे फारिग हुए हैं, देख लो। तो बात इतनी है कि भारतीय क्रिकेट में एरा आते हैं 6 महीना 1 साल, उसके बाद जो भाई भोसड़े जाम करती है ना पब्लिक और बहनचोद क्रिकेट एक्चुअल में, वो सब पता चल जाता है। अभी तो मैं आपको इसलिए मैंने कल बोला ना गौरव भाई कि शुभमन गिल को बतौर कप्तान WTC में तक साइकिल खत्म होने तक बोलो ही मत कुछ, सीधी सी नहीं, बात। एक चीज मुझे अच्छा ये बताओ, एक चीज, आपके पास नंबर 3 का प्ले बैटर आप ढूंढ रहे हो? 2 है ना? नहीं, नंबर 3 का ढूंढ रहे हो, नहीं, ये कहाँ ढूंढ पहले रहे हैं, बताओ आप। मिल गया है। नहीं नहीं, सुनिए तो, ढूंढ रहे हो ना, तभी तो आप मौका दे रहे हो 32 के एवरेज वाले को, ढूंढ रहे हो ना? ढूंढ नहीं रहे, ठीक है। अब मिल गया है, हाँ पर चलिए बोलिए आप। हाँ, ढूंढ रहे हो ना। हाँ, अगर आपको नंबर 3 का बल्लेबाज ढूंढना है, आपके पास नंबर 6 भी नहीं है, तो आप ध्रुव जुरैल को क्यों खिला रहे हो? आप डीडीपी को खिलाओ ना नंबर 6 पे। TDP कैसे खेल लेगा? नहीं नहीं, मैं एक कैसे खेलने का वो तो नहीं खेल रहा है, वो तो मुझे भी मालूम है कि 2 विकेट कीपर क्यों खेल रहे हैं। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। अब 2 प्लेयर को दो, प्रोसेस, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, प्रोसेस तो फॉलो कहाँ होता है? तो वही चीज ना। अरे कि ये बहन चोद, ये स्पोर्ट्स तक पे नितिन मादर चोद माँ का लौड़ा अपनी अम्मा चुदवा रहा है। हम्म इससे इससे बोला गया कि ऋषभ पंत के साथ गलत हो रहा है। ये बोलता है क्या गलत हो रहा है? ये कोई शब्द है बहन चोद? इसकी अम्मा चुदती रहेगी तो ये बोलेगा कहाँ गलत हो रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं मुझे दलाली के। ये वही वाली बात हुई। मतलब ये साफ साफ मुकर जा रहा है कि भाई साहब ऋषभ पंत के साथ गलत नहीं हुआ, उसकी वाइस कैप्टनसी चली गई। सीधे सीधे वो बोल रहा है। गुड़का किंग ने बोला, पूछा कि ऋषभ पंत के साथ गलत हो रहा है, सीधे बीच में आकर कूद के कहाँ गलत हो रहा है? टीम में है तो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। अरे भोसड़ी के 2-2 विकेट कीपर खिलाए हो, सबको मालूम है क्यों 2 विकेट कीपर खिलाए हो। जिस सीरीज में ऋषभ पंत फ्लॉप हुआ, जो कि वो होगा एक सीरीज में, उस दिन आप इसको निकाल दोगे, उस दिन आप निकाल दोगे, छेद दोगे। आज कल तो ध्रुव जुरैल भी विकेट कीपिंग कर रहा था। वही तो बात है ना, यही तो, ये अभी दिख के नहीं आता है। जो मैं चीज बोल रहा हूँ छोटे भैया कल से, कि आज से 1.5-2 साल पहले आपकी टीम में ऐसा नहीं है कि वो एनपीए थे, आपकी टीम में 5 दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, या 5 ऐसे खिलाड़ी जो कोर थे आपकी टेस्ट टीम का, जो बड़े खिलाड़ी थे, अश्विन, जडेजा, पंत, विराट और रोहित, क्योंकि रोहित कप्तान थे इसलिए उनका नाम भी ले रहा हूँ, और उस टाइम वो अच्छा भी कर रहे थे बतौर कप्तान बल्लेबाजी में। ये 5 थे छोटे भैया, बराबर। जी जी। कितने आज टेस्ट मैच में उसमें से कितने खेल रहे हैं? एक। एक। और उस एक को भी आपने वाइस कप्तानी से हटा दिया है, और उसके पीछे जुड़ैल लगा दिया। क्यों लगाया है ये सबको समझ में आता है, या जो क्रिकेट देख चुके हैं इतने साल से उन्हें समझ में आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, पीछे जब लगा देते हैं तो, है ना? तो हम्म जब आप ये करोगे, फिर आप ट्रांजिशन करो, उस ट्रांजिशन की कोई जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो? हम्म। मैं समझ रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, उस ट्रांजिशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती आपने छेदा है। हाँ, तो ये जो आपने जो किया है या जो आप कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स आपको दिखते हैं 1-1.5 साल बाद, समझ रहे हो? ऐसे नहीं दिखते हैं कि जी। आज डाला और आज डाला है, अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बेंचो हक देंगे? नहीं। आप जब इंग्लैंड गए तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? मुझे सिंपल सी एक बात बता दो, जब अब हाइंडसाइट मर्चेंट, और बिल्कुल मैं बोल के बोल रहा हूं कि हाइंडसाइट मर्चेंट बनते हैं मैच में, वो लंदन जी। वाली 4 हटा दो, आप मुझे ये बता दो कि क्या वहां रोहित विराट रन नहीं बनाते? बनाते इंग्लैंड में जैसे पिच मिली तो। बनाते ना। चलो रोहित का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसे बीजीटी में नहीं देखा था,
है ना। पीजीटी में पर्थ वाले में जब पाटा हो गई थी, क्या विराट ने शतक नहीं बनाया था? बनाया था। तो वो वहां छोड़ता क्या? तो बात कही वही मेरी कहने की है कि जब एक्चुअल में होगा ना, तब आपको पता चलेगा। जब टफ कंडीशन, और टफ कंडीशन पूरी डब्ल्यूटीसी में 2 ही सीरीज में आएंगी आपको, और उन्हीं 2 सीरीज में आपका डिसाइड हो जाएगा कि आप डब्ल्यूटीसी खेलोगे या नहीं खेलोगे। 2 ही सीरीज होंगी। किसी भी टीम को बाहर जाके एक सीरीज, अपने घर से बाहर जाके डब्ल्यूटीसी में ऊपर आने के लिए एक सीरीज ड्रॉ करनी होती है और एक सीरीज बाहर जीतनी होती है, बस। जी यही है डब्ल्यूटीसी का जी कोड। जी। 2 सीरीज जो बोल रहे हैं आप, टॉप एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गई, दूसरी कौन सी, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड, इंडिया के बीच उस पे? साउथ अफ्रीका जा कहाँ रहे हैं इस बार हम? नहीं मतलब जितने भी हो, जो भी अवे सीरीज रहे इन तीनों में, अच्छा, जनरली ऑस्ट्रेलिया जनरली का 3 सीरीज रहेंगी हमारे, जनरली हमारे लिए 3 सीरीज रहेंगी मेन आने वाले समय में, जो इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में है। एक आप श्रीलंका में, जब श्रीलंका अपने पाटे वो ट्रैंक टर्नर देती है तो आपकी टीम क्या करेगी, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में बुला बुला के चोतती है, ठीक है। हाँ भले ही फाइट दे या फिर चोत ले, मतलब आप समझ रहे हो कि वो क्या पिच बनाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, ठीक है। जी जी। एक रहेगी ऑस्ट्रेलिया, हम्म, ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया जाओगे, और एक रहेगी साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका जाओगे, बस। यही 3 सीरीज आपको हमेशा डिसाइड करेंगी कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जब जब ये डब्ल्यूटीसी में होंगी, आपको ये 3 सीरीज डिसाइड करेंगी कि आप कितना आगे जाओगे डब्ल्यूटीसी में और कहाँ सस्टेन करोगे। और अच्छा, हमारे साथ समस्या ये हो गई है कि इस बीच में ये भी हो गया है कि कोई बड़ी टीम जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, टॉप 4 में आता है, वो इंडिया में आके भी चोट देते हैं कभी कभी। कभी अब हमारे साथ ये भी समस्या हो गई है। कभी कभी क्या, हाल फिलहाल में 2 सीरीज चुने होंगे। तो इसलिए कभी और कभी 2 बार हुआ ना, तो मैंने 2 बार कभी बोला ठीक है। तो बात ये है कि अब वो वाली तलवार भी सर पे मंडराती है कि बहनचोद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, पता नहीं 5 मैच कर लिए हैं, पता नहीं क्या होगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि 4-1 से हम फाड़ के भेजेंगे उनको, ठीक है। मैं हूँ पॉजिटिव आदमी, ठीक है। तो वो चीज है। पर आप ये कहिए, अब यहाँ पे हो गया कि 2-3 सीरीज आपकी हर डब्ल्यूटीसी साइकिल में टफ जाएंगी। साउथ अफ्रीका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे और श्रीलंका जाओगे। श्रीलंका नहीं बोलना, बांग्लादेश बोल लो। मैं उन रैंक टर्नरों की बात कर रहा हूँ जो टीम रैंक टर्नर्स देती है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड वालों ने वो पिच दे दी जो अभी इनको दे रखी है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड वाले, तो वहां भी आप समझ लो आपके भोसड़े ही जाम होने वाले हैं, 200%। है ना। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में कौन सी पिच देंगे। अगर ये पाटा देंगे तब तो वो भी पेलेंगे, अगर ये स्पिनर देंगे तो इनको भी स्पिन खेलते नहीं बनता। ये तो हम न्यूजीलैंड वाली सीरीज में देख चुके हैं, और उनके पास भी हमसे अच्छे स्पिनर है। अब भाई मैन टू मैन वो करोगे तो नेथन लायन भाई 2 स्पिनर इंडियन स्पिनर के बराबर है। तो हम देंगे क्या, करेंगे क्या, क्योंकि चुनना तो हमको है, स्ट्रेटजी क्या है? हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि एक श्रीलंका या बांग्लादेश में से कोई एक सीरीज भारत के बाहर, एक साउथ अफ्रीका में और एक ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड को लमसम कर देंगे अगर उन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड क्या है ना, इंग्लैंड जो बोर्ड है या टीम है, वो अपने चूतियापे या फैंटम गिरी में अपनी गांड मरवा लेती है, मैच के दौरान भी और टूर के दौरान भी, ठीक है। इसलिए मैंने इंग्लैंड को पिक्चर में रखा। हाँ, इंग्लैंड ने अगर वो वाली पिचें दे दी जो उन्होंने अभी न्यूजीलैंड को दी है, हमारे चूतड़ जाम हो जाएंगे। हम बॉलरों की ना रोज रात को चूसेगा गंभीर कि भैया तुम जिता दो, क्योंकि बैटर के तो फिर बस की नहीं है, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी नहीं मानता मैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम आपको घर में भी परेशान कर सकती है। तो ये 4 पॉइंट हैं, पेन पॉइंट्स हैं। एक दो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज, एक श्रीलंका की सीरीज अब अवे, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई टीम अगर घर पे आ रही है तो, ठीक है। ये 4 पेन पॉइंट है। इन्हें जब जब पार कर लेंगे हम देखेंगे हम डब्ल्यूटीसी में खेले हैं, और जब नहीं पार कर पाएंगे तो वही ढाक के 4-5-7-6 नंबर पे पाए जाएंगे हम। बस ये है। आप मुझे एक बात बताइए छोटे भैया, क्या अगर ऑस्ट्रेलिया घर पे आके ड्रॉ करा जाती है सीरीज, क्या उसको आप विन लेंगे या बोलेंगे हम चूतिया हैं? बताइए। नहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर ड्रॉ करा जाती है तो ये तो हमारी हार है ना, सरासर हार है भाई। एग्जैक्टली। लेकिन उसको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? देखो, साउथ अफ्रीका में चोट गई थी, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया का पूरा लड़ नहीं लिया। हाँ
ये बात होती है। अब ये प्रेजेंटेशन हो जाती है ना ऐसी। अब ये है कि यही आपको विन है, लन नहीं है, यही वाली चीजें चल रही हैं। भाई पहले हम ये देख के चलते थे कि इंडिया के बाहर कौन सी सीरीज है जिनको हम कैप्चर कर लेंगे। घर की तो हम मान के ही चलते थे ना कि भैया WTC में ये वाले पॉइंट्स तो हमारे पक्के हैं। लिटरली हम लोग ऐसे निश्चिंत बैठते थे। हाँ हाँ, घर पे अब वो हिसाब किताब नहीं रहा, थैंक्स टू GG एरा। अब वो जो मच्छर का सा बोल रहा है ना, मच्छर की टांग वाला चूतिया जिसकी आप बात कर रहे थे, मैं तो उसका नाम भी पसंद नहीं करता हूं लेना इन पत्तलकारों का। अब वो जो चूतिया बोल रहा है, उस चूतिये को ये बोलो कि बहन के लोड़े पंत का तो ये सब है। मुझे एक बात बता, जब से गौतम गंभीर आया है तुमने घर पे तुम्हारे घर पे कैसे लाले हो रखे हैं? आप WTC के पॉइंट्स हम नहीं देख पाते हैं, घर की के शोर नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों है? उसको कोई सवाल पूछे ना। हम्म। चूतिये भोसड़ी के। तो मुंह में लेने की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसी का ले लेता है बहनचोद। पर आप जो गलत हो रहा है कि भाई साहब ऋषभ पंत के पीछे आपने ध्रुव जुरैल लगा रखा है, उसको वाइस कप्तानी से हटा दिया है, जबकि फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर KL राहुल नहीं है, फ्यूचर ऋषभ पंत है। जनरल आय से देखो, परफॉर्मेंस वाइज भी, एज वाइज भी। एक मिनट दीजिएगा मुझे समय। तो यही है भाई, अब इस पे तो क्या बोले। नहीं, फ्यूचर का तो है ही नहीं ना इनका। इनका तो मेन मोटो है किसी को छेदना। इनका तो वो है ही नहीं कि क्या फ्यूचर हो इंडिया क्रिकेट टीम का, क्या ना हो, वो तो है ही नहीं इनका। इनका तो किसी एक प्लेयर को लेकर छेदना है। तो जब तुमको 3 नंबर तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारे पास स्लॉट है, तो तुम 2 प्लेयर को दो ना। 3 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट है? एक पारी से, अफगानिस्तान वाली पारी से तुम क्या ले लोगे कि हाँ ये हमारा नंबर 3 का प्लेयर फिक्स हो गया है? एक पारी से 2 बैट्समैन को दो ना, जो अच्छा करे उसको ले आओ आप। और आप एक विकेट कीपर बैट्समैन को नंबर 6 पे खिलाना चाहोगे कि एक प्रॉपर बैटर को खिलाना चाहोगे? आपको क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? ये तो सरासर चुतियापा चल रहा है इन लोगों का, मुझे खुद नहीं समझ में स्पेशलिस्ट खिलाना आता। चाहोगे हाँ ना आप वही तो। ना, स्पेशलिस्ट खिलाना चाहो। चूतिया पाए भाई, क्या बोले। और ऊपर से ऐसे ऐसे, मतलब जब आप किसी भी पत्रकार को क्वेश्चन नहीं पूछने दे सकते तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों रखते हो? Q&A डाल दो ना पूरा उसमें कि आज का क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये है। जब किसी पत्रकार को आप क्वेश्चन नहीं पूछने देना चाहते। और ये चमन चूतिए पत्रकार भी वैसे ही है। इनको समझ में नहीं आता क्या पत्रकारिता कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी इस मतलब। अरे इनकी गांडे अच्छा फटती है इनको, भाई, अरे इनकी यार गांडे थोड़ा सा फटती वो होना चाहिए ना यार, खुद की। वही जो आप लोग बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा अपनी खुद की होनी चाहिए। जब आपको खुद का वो नहीं है कि आप लोग सोशल मीडिया पे तो देखते ही होगे ना, सुनते ही होगे ना कि कितना हमको गरियाते हैं। भाई इतना गांड चटाई क्यों करना, इतना पैसे के पीछे क्यों भागना? इतनी गांड मत चाटो ना भाई साहब। दम रखो खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ना, वो कहाँ होता है actually। कोई बनता है, कैप्टन बनता है, कोई कोच बनता है, एक एक चावल पकड़ा देते हैं अपना, और भोसड़ी के लग जाते हैं कि ये ऐसा है, वे वैसा है, वो वैसा है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम्म। वैभव भोला लगे हुए थे गिल 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 गिल, और पंत को डिमीन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे? हैं? ये मच्छर के से पैर वाला लग जाता है वहां पे। ठीक है। अभी थोड़े दिन से विक्रांत सर भी लगे हुए हैं अय्यर का चूसने में। तो ये सब चीजें दिख के आती है ना भाई। जो ऊपर चल रहा है वो स्टॉक, उसके बहन उसकी गांड में, उसमें गांड में घुस जाओगे उसमें।
सच कब बोलोगे बहन चोद? मैं तो छोड़ो, अब क्या, फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा। अरे ये सच नहीं बोलेंगे, बता तो रहा हूँ। इनकी अम्मा भी चुत्ती रहेगी तो बोलेंगे क्या हुआ, अच्छा तो है, पैसे तो मिल रहे हैं। इनकी बहन को कोई चोटता रहेगा, दूध दिखता रहेगा तो बोलेंगे कोई बात नहीं, दूध तो दिख रहा है जो कभी नहीं देखा है। हाँ बहन चूती ये सी। ऐसे हैं भाई साहब। वो मैं आज सुबह 9:30 बजे उठा, 9:30 बजे ही उठा था शायद, नहीं 10:30 बजे। उठते ही ट्विटर खोला, सबसे पहले वो स्पोर्ट्स तक वाला मुझे इंटरव्यू लगा। उसमें गुटका किंग बोल रहा है कि ऋषभ पंत के साथ गलत हुआ। वो बगल में भोसड़ी के चंदुला बैठा हुआ है, मादरचोद बोल रहा है क्या गलत हो रहा है, वो प्लेइंग 11 में तो है। भोसड़ी के तुमको इतना नहीं समझ आ रहा है कि उसकी वाइस कैप्टनसी छीन ली गई, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या गलत हो रहा है। अब तुम्हारी अम्मा चुत जाएगी तब भी तुम बोलोगे कुछ गलत नहीं हो रहा है। मैं भी तो चुत के ही पैदा हुआ था। वही तो। ये ऐसे ऐसे चूतिया। ऐसे ऐसे चूतिए हैं। भाई मैं तो एक और चीज जाके हुआ, इतने दिन से अय्यर नहीं ले रहे थे, अब अय्यर ले लिया तुमने, कप्तान बाहर से लाके सीधा कप्तान बना दिया। तो अब क्या अय्यर ने चूसा है क्या ताजा ताजा? है, बुरा लग जाएगा लोगों को। जिस आदमी को आप वर्ल्ड कप में नहीं ले रहे थे, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट पहले सीरीजों में ड्रॉप कर रहे थे, T20I में इंडक्ट नहीं कर रहे थे, आज क्या हो गया? हम्म। छोटे अरे भैया यार, क्या हाल है? राम राम, सब बढ़िया भाई। और फीफा देखोगे कि नहीं इस बार? फीफा नहीं देखूंगा भाई साहब, या तो फिर वीपीएन लगा कर देखूंगा। ये बहन जो जी वालों ने किया है ना 700 रुपये 3 महीने के लिए, हाँ हाँ। वो चूतियापा मुझे लगा है भाई। ऐसा नहीं है कि 700 नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा नहीं मादर चौथ। मतलब एक मौका मिला तुमको और तुम उसमें गांड फाड़ दे रहे हो। 700 रुपये कौन देता है भाई? इससे अच्छा तो फैन कोड या उससे जियो हॉट स्टार सोनी का सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, उस पर दिखा देते। अरे क्रिक टीवी पे देख लो, इससे बढ़िया डाउनलोड करके। अरे वो तो देखूंगा, है जुगाड़ हमारे पास, वीपीएन है। वीपीएन पेड सब्सक्रिप्शन इससे लगाकर देख लेंगे। बहुत कंट्री में वीपीएन में आ रहा है ना, यूट्यूब पे आ रहा है हाँ बहुत हाँ। सारी कंट्री में। हाँ तो वीपीएन लगाता हूँ। किसको सपोर्ट करता है फिर? अब मेरी तो भाई प्रीमियर लीग चेल्सी सपोर्टर हूँ तो इंग्लैंड। और वैसे हजार्ड की वजह से बेल्जियम से थोड़ा है, लेकिन बेल्जियम की कहानी खत्म हो गई। हाँ, और टेस्ट मैच देख लोगे ये वाला? मैं तो खोला भी नहीं एक बार भी। मैं फर्स्ट डे देखा था और बस, फर्स्ट डे ही बस देखा था। सेकेंड डे में ऋषभ पंत आउट हुआ था तो थोड़ा सा देखा, तो उसके बाद नहीं देखा। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं भी ओडीआई का वेट कर रहा हूँ, T20 का वेट कर रहा हूँ। टेस्ट में मजा ही नहीं है अभी। नहीं तो आप अफगानिस्तान से ओडीआई और T20 देख कर नहीं क्या नहीं, करोगे इंग्लैंड क्या? इंग्लैंड इंग्लैंड से इंग्लैंड। इंग्लैंड से देख सकते हो। इंग्लैंड की ओडीआई वाली टीम आ गई है ना? देखी नहीं भाई मैंने, आ गई होगी शायद। सुना में से इंग्लैंड की ओडीआई वाली टीम आ गई है। उमेश भाई टीम आ गई है इंग्लैंड की? उमेश भाई कहीं बाहर चले गए? बाहर चले गए। नहीं 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 आई है, कोहली का वेट हो रहा है। यार अभिषेक भाई, जी भैया बोलिए। यार ये ऋषभ पंत एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डाला जा रहा है यार? परफॉर्म करके भी इसके ऊपर, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वाइड बॉल की नहीं। हम्म। ये परफॉर्म करके भी इसके ऊपर मतलब बिना बात का इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? एक कल मतलब उसने खेला ठीक है, अपने मतलब नेचुरल जैसा वो खेलता है टेस्ट में, उसके एकदम अलग खेला है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट परफॉर्म कर में ये शॉट मार के क्यों आउट हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मतलब हर बात पे मतलब इतना इतना स्क्रूटनी अच्छा नहीं है ना। जो प्लेयर है तुम्हारे पास बना हुआ वर्ल्ड क्रिकेट में, जिसका दबदबा है टेस्ट क्रिकेट में, तुम उसके साथ इतना मतलब मत करो भाई। वो मतलब हो जाएगा उसका भी, वो बोलेगा ये बहुत हो गए, वो चला जाएगा भाई। तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट का मैं जो बम्बू है उसके तंबू पे खड़ा है, मतलब मैं स्टेटमेंट फ्री पे आलायन होता है तो यही पे आलायन होता है। इनकी गांड में भूसा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बैठा दें उसको, जब जा रहे हैं अवे सीरीज में।
किसको खिलाओगे? नहीं ध्रुव जुरेल को? हाँ खिला लो ना भाई आप, स्पेशली क्या किया उसने? वो अरे रोल में नहीं था ऋषभ खिलाओ, पंत। खिलाओ तब पता चलेगा अहमियत, खिलाओ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप खिलाओ भाई उसको, तब पता चलेगा कि टीम में कोई प्लेयर नहीं है जो आपका बेस्ट बैटर है। मैं तो विकेट कीपर भी नहीं बोलता, किसी भी बैटर से उसके स्टैट्स कम नहीं है, चाहे हर किसी विकेट से कीपर ना। की बात मत किया करो यार, विकेट कीपर से बहुत आगे हो वो, उसका भी बैट्समैन बोलो। हाँ हाँ वो वही। अश्विन ने बोला है ना, हम्म। अश्विन ने बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब कि उसको मतलब एमएस के साथ कंपेयर मत करो, उसको एज अ बैट्समैन कंपेयर करो। वो विकेट कीपर में ऑलरेडी इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, बट उसके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो भाई। तुम्हारा जो टेस्ट क्रिकेट जो कुछ भी बचा हुआ है ना 1-2% वो उसी की वजह से है। मैं तो कोई नहीं तुम्हारी टीम में। यार देखो पता क्या होता है क्रिक टॉक में, पहले तो राम राम, बात इतनी सी होती है ना, अभी राम आज राम उमेश भाई। अफगानिस्तान को चोद रहे हैं हम घर पे बुला के, है ना। और नहीं, ये तो भाई क्या जो, मतलब, ये तो गिवन था ना उमेश भाई, ये तो क्या नहीं मतलब नहीं, नहीं था। हाँ नहीं ये तो गिवन था, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। अफगानिस्तान को चोद रहे हैं, मानव सुथार और बहन जो सारे 100 मार रहे हैं। अभी ये जो इसके बाद टेस्ट मैच कब है? लंका में, श्रीलंका में अगस्त में। श्रीलंका में कब है? अगस्त में, अगस्त। अगस्त में। तो अभी क्या चल रहा है? जून। जून। तो जुलाई तो पूरा ऐसे निकलेगा कि माय गॉड, गिल जो है क्या कप्तान है, साई सुसु दर्शन जो बैटर है, और बहन जो चूत चुड़ैल, और मानव सुथार नया जडेजा, और भाई गांड ही फाड़ दी भाई, इंडियन टीम चरम पे। कौन? तो ये मत करो ना फिर। अभी ये तुम्हारा टेस्ट भी नहीं था, तुम्हारा असली टेस्ट कहाँ है पता हो ना? न्यूजीलैंड में, उससे पहले लंका में। तुम टर्निंग टाइप पे नहीं खेल सकते भाई। और ये मत मतलब हाँ सॉरी मेरा कॉल आ अगर, गया था, आवाज आ हाँ रही है मेरी? आ रही। हाँ तो अभी तो ऐसे गिल की निबियां जो ट्वीट मारेंगे, और निबियों को जो कच्छियां सूंघते फिर निब्बे घुरे घुसेंगे, कुछ हमारे लौंडे भी हैं, पागल हो जाएगी पब्लिक। और फिर थोड़े सालों में, थोड़े महीनों में आपको सच्चाई से पाला पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ उमेश भाई, जी। न्यूजीलैंड तो बात की बात है, पहले श्रीलंका आएगी, मतलब हम जाएंगे श्रीलंका में, हम वहां पे जीतने के लाले हमारे, टर्निंग ट्रैप पे हम खेल नहीं पाते। न्यूजीलैंड की बात है, और लंका में अगर 1-0 या 2-0 हो गए ना, तो डब्ल्यूटीसी मतलब ऐसे भी पिक्चर में नहीं है। बट गौतम गंभीर को खुद से जाना चाहिए, वो ऋषभ पंत के पीछे हाथ धो के पड़ा है। और मैं जुरेल पे भी बात करूंगा। ये जुरेल ने मतलब ऋषभ पंत के आपस में खेला है, एमसीजी खेला था 2024 में बीजेटी में। अभी ओवल में भी खेला था जब इंजर्ड हो गया था। क्या क्या इसने दो दो टेस्ट मैच में, ओवरसीज में जाके हलवा नहीं है रन बनाना, सेना में हर कोई नहीं कर पाता। जो करता है उसकी इज्जत है वहां पे। विराट कोहली क्यों बना टेस्ट में? उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके खुद को अनाउंस किया था 2014 में। जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके परफॉर्म करते टेस्ट में, उसकी अलग लेवल पे एक मतलब रिस्पेक्ट होती है, वो लेगेसी बनाती है, कोई माने ना माने। बट सेना में जाके हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इसने कर रखा है, उसकी इज्जत करो यार। आईपीएल का इतना भी मतलब इन्फ्लुएंस मत होने दो कि अरे क्या है ऋषभ पंत, क्या नहीं। वो व्हाइट बॉल का अलग है और रेड बॉल का अलग खिलाड़ी है। उसको मतलब उसी आय से मतलब जज मत करो। अरे आओ यार लिसनर पे स्पेस में आओ, गौरव भैया आ गए हो, राम राम। देखो यार मैंने तो ये पहली बार होते हुए देखा नहीं है, आपका टेस्ट का आज तक का बेस्ट कैप्टन था विराट, उसको आपने हटाया, रोहित बना था। तो रोहित के टाइम पे भी शुरुआत में जीत में सब यही कह रहे थे, लास्ट में जब छेदन प्रक्रिया आई तो क्या हालतें हुई है। रोहित का खुद का परफॉर्मेंस टेस्ट में कैसे गिरा, ठीक है। और गिरे से ज्यादा इस चूतिए के आने के बाद कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या चोट भांगड़े हुए, सबको पता है। अश्विन गया, विराट गया, रोहित गया है, जडेजा साइडलाइन हो गया है, अक्सर साइडलाइन होता दिख रहा है, पंत को आप दबा रहे हो। तो ऐसे तो टीम बनेगी नहीं भाई। टीम बनती है जब आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खिलाड़ी हो, उनके साथ मर्ज करके आप बढ़िया बनाओ। हमेशा देखो जो दिग्गज टीमें रही हैं वो मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस रही हैं, और वो खूब चली हैं। यार जो मिक्स ऑफ यू जो सिर्फ यूथ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो कभी नहीं चलते। यार उमेश भाई, इनका आपको इंटेंशन लग रहा है टीम बनाने का?
इनका अलग ही गेम चल रहा है। हाँ, अरे ट्रांजिशन के नाम पे जब आता है, छोटे भैया ने अच्छा नोटिस किया है, जब चुक जाते हैं तो ट्रांजिशन चल रहा है, जीत जाते हैं, देखा ट्रांजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। मादरचोद एक के तो बोलो, एक तो बोल लो भोसड़ी के। और आपको बताऊं उमेश भाई, अभी जो मानव सुतार मतलब आया ना, मतलब नथिंग अवे फ्रॉम हिम, मतलब अच्छा कर रहा है वो बंदा, लेकिन इसको जडेजा की जगह ये खिलाने को देखेंगे, आप देख लेना गौतम गंभीर। नहीं, प्लेयर तो अच्छा है मानव सुतार, देखो ये मतलब इस पे नहीं है, लेकिन आप जो पाइपलाइन बनाए हो ना वो गलत है। हाँ नहीं नहीं, प्लेयर अच्छा है वो, लेकिन वो अभी जडेजा को मतलब रिप्लेस करने को देखेंगे, वो मतलब अच्छा कर रहा है। और वो ये मेरे को थोड़ा मतलब प्रज्ञान हो जाए कि मतलब याद दिलाता है थोड़ा, कहीं ग्रिप करता है अच्छा, और अच्छा डालता है, मतलब टप्पा पकड़ के डालता है। तो अच्छा बॉलर है, अगर ये मतलब अच्छे मतलब अच्छा करता रहेगा तो मतलब अच्छा है। बट ये जडेजा को नापने को देखेंगे, आप देख लेना, कोशिश तो वो करेंगे। हो गया मतलब अब जडेजा की भी उम्र हो गई है, आप चलो ठीक है दूसरा पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि इसके जाने के बाद कौन सा होता है वहां पे, तो चलो आप बॉलिंग में क्या है ना यार भाई, आप बॉलिंग में आप चॉपिंग चेंज करते रहते हो, किसी कभी रेस्ट चाहिए नहीं, कभी। जडेजा आपको बैटिंग में देता है ना, बैटिंग में भी तो अच्छा किया है जडेजा ने बहुत। हाँ हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप चलो ठीक है एज ए बॉलर अगर यूनिट खिलाते हो, बॉलिंग यूनिट किसी दिन हो गया तो जडेजा को चलो अफगानिस्तान के खिलाता तो जडेजा को नेक्स्ट सीरीज में ला सकते हो जब आपको जरूरत पड़े। आप बैटिंग में हाँ ये नहीं कर सकते, बैटिंग में ये नहीं कर सकते भाई। जो ये जुरैल को खिला के नंबर 6 पे तलवार टांग दिए हैं ऑपरेशन पंत के सामने, वो सबको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, ये तो उसको कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो मतलब पहले भी खेला है, बट जुरेल से मतलब जुरेल भी क्या कर रहा है, उसको चांस मिल रहा है खेलने के, क्या कर रहा है जुरेल भी। वो सरफराज खान को यार उसने 150 बना के उसको अपने निपटा दिया है। और हम इतनी आसानी से कहते थे अरे यार सरफराज खान का जो तो हो गया, क्यों हो गया? कैसे होगा? क्योंकि ये चूतिया इनको पसंद नहीं है, लेंगे नहीं। वो- ये कैसे क्राइटेरिया हो गया वही कि तो किसी दिक्कत है ना। चूतिए को पसंद नहीं है, लेंगे नहीं? ये तो क्या मतलब बॉलीवुड की मूवी की स्टार कास्ट चल रही है यार क्या? आपको, ये मेरे को आप पसंद और नहीं हम है। कभी अपने आप को सरफराज खान की जगह एक बार रख के देखो। मैं पिछले 4 साल से, अभी क्या उम्र है सरफराज खान की? यही मतलब ऋषभ पंत के बैच का है वो, ईशान किशान ऋषभ पंत के बैच का, मतलब 27 छब्बीस 28। सत्ताईस साल का ही है ना? हाँ हाँ। तो 26 27 साल का हो गया। पिछले 4 साल से रणजी में इंडिया ए पहले रणजी में किया, फिर बोला मोटा है, पतला हो गया, फिर बोला बाहर नहीं करता, इंडिया ए टूर में भी कर दिया। अब आप सोचो वो ये बैठा के लगा अब मेरा हो जाएगा, अब मेरा हो जाएगा। कब होगा भाई उसका? आप अपना सोच रहे हो कितना डिमोरलाइज हो जाएगा आदमी। खुद एब्सोल्युटली। को उस सिचुएशन में रख के देखो। मतलब वो उसके साथ मतलब हर तरीके से मतलब गलत ही हो रहा है। आप जो जो बोल रहे हो उसको वो कर रहा है, फिर भी आप उसको नहीं ले रहे हो, तो फिर वो भाई बंदे का मैं तो इस बात पे दाग देता हूँ रोहित शर्मा की, उसको टीम में लेके आया वो। हाँ हाँ। और अच्छा किया था उसने, मतलब उस सीरीज में जो उसको चांस मिला। हाँ, अच्छा ही क्या था भाई, रोहित शर्मा उसको चांस दिया था, चाहे कुछ भी कह लो। तो नहीं, फिर ये गौतम गंभीर का अलग है ना उमेश भाई, मेरे को पसंद होगा तो तू खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, पसंद ये कब से क्राइटेरिया हो गया कि जिस चीज में, चलो मैं ये समझता हूँ कि ब्यूटी पेजेंट चल रहा है, ये मुझे पसंद आ रही है, इसके मम्मे अच्छे लग रहे हैं, उसकी गांड अच्छी लग रही है, इसकी चाल अच्छी लग रही है। यहाँ तो आपके पास एक स्टैट, एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए होता है कि किसको लूं। यहाँ तो पसंद नापसंद कैसे चल रही है? वो तो गौतम गंभीर ही बता सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको जिस कैप्टन ने आईसीसी टूर्नामेंट जिताया उसको आपने तुरंत ही हटा दिया विद परफॉर्मेंस? मैं रोहित की बात कर रहा हूँ, हंगूरिया की नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आपको पसंद नहीं आया, या फिर उसका स्टाइल पसंद नहीं है, या उसके साथ आप बना के नहीं रख सकते, या उससे तुम्हारी गांड फटती है? कुछ तो कारण होगा ना। यार उमेश भाई, जितना मैंने इसको देखा है ना, ये गौतम गंभीर को, इनका सिंपल है, जो पपेट बन के रहेगा वो खेलेगा, और जो अपना स्टैंड लेने की कोशिश करेगा वो निपटा दिया जाएगा, सिंपल सी बात। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ने एनल्स दे दिया है और पपेट बनने नहीं को तैयार उमेश हो गया है? भाई, आपने उसका स्टेटमेंट नहीं सुना क्या कल? वो बोल रहा है मैं किसी के शैडो के अंदर नहीं खेलूंगा, वो इनडायरेक्ट बोल दिया उसने।
अभी देखना ये होगा कि कब तक चलेगा इन दोनों का, मतलब श्रेयस अय्यर कप्तान कब तक रहेगा T20 का। कप्तान कोई भी बने, इस टीम को ड्राइव वही करेगा, गौतम गंभीर। कप्तान जाएगा खाली टॉस के लिए। नहीं, T20 आई तो ऑटो पायलट पे है ना, वहाँ पे कोई भी खेल ले, हमारे पास प्लेयर इतने ढेर सारे हैं, तो नहीं वहाँ पे नहीं, इतनी ऑटो ज्यादा इशू पायलट नहीं पे होगा। है अभिषेक भाई, ऑटो पायलट पे है, बट एक डिसीजन भी लेता है ना कोई, तो वो डिसीजन गौतम गंभीर के ही रहेंगे, और जो मतलब स्टैंड लेने की कोशिश करेगा वो निपटा दिया जाएगा। श्रेयस सिंपल अय्यर सी। वोकल है, श्रेयस अय्यर देखो, श्रेयस अय्यर नो डाउट अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एज अ बैट्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो परफॉर्मेंस देगा तो वो इतना वोकल है कि वो आकर बाहर कुछ भी बोल सकता है, और वो बोलेगा, वो वोकल है तो इस मामले में देखो बोलेगा तो इतना निपटा माना। दिया जाएगा। नहीं, अगर वो बोलेगा और परफॉर्मेंस देने के बाद तो कैसे निपटा दोगे आप? क्या ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट में एज ए अरे वाइस कैप्टन? तो उसके लिए तो आवाज उठ रही है ना, सब बोल ऋषभ रहे पंत हैं की वो। आवाज उठ रही है, क्या हो रहा है आवाज उठने से? ये तो उसको डिक्टेटरशिप निपटा क्यों है दिया ना। है, उसको फिर निपटा तो क्यों कोई दिया है? क्योंकि वो स्टैंड लेता है। फिर तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, तो फिर डिक्टेटरशिप है, फिर तो कोई कुछ भी कर सकता है। अरे बंद हो जा रहे। ये जब तक रहेगा ना गौतम गंभीर, ये ऐसा ही चलेगा। ये आई थिंक 27 इसका लास्ट हो होपफुली। और ये जर्नलिस्ट भी है, नाम के जर्नलिस्ट है भाई, तुम मानो या ना मानो। ये बटे हुए, इन्होंने प्लेयर पकड़े हुए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जर्नलिस्ट कम और ट्रोलर ज्यादा है भाई। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत मतलब एक पंचिंग बैग है, जो आए भाई खेल दो इसको। एक टाइम पे KL राहुल था, मतलब ऐसा। ये गौरव भाई आज मुख बाधित क्यों बने हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं? डरे इंग्लैंड यार। की हुई क्या ना जय भाई अभिषेक भाई? कमेंट। हाँ सॉरी। वही मैंने बोला, ओडीआई की जो अभी इंग्लैंड इंडिया होंगे ना, तो उसकी हाँ उनकी टीम हो गई अनाउंस, इंग्लैंड हाँ, की। टीम टीम तो हो गई है, जिसमें वो सब्जेक्ट टू फिटनेस था उसका। नहीं नहीं, रोहित इंग्लैंड की, शर्मा। इंग्लैंड की, हमारे नहीं। नहीं नहीं, इंग्लैंड की नहीं हुई। वो तो पार्टी ही पिच देंगे वनडे में, मतलब वाइड बॉल में ऐसे। वहां भी पार्टी पीस में भी वो नहीं रहता वहां पे। देखे थे लास्ट टाइम जब हम T20 तो जीत गए थे, ओडीआई हार गए थे। सॉरी, हाँ टी हाँ ट्वेंटी टी ट्वेंटी हार गए थे, ओडीआई जीत गए थे, जिसमें ऋषभ पंत का शतक था। लास्ट ओडीआई सीरीज तो वही थी इंग्लैंड में हाँ, हमारी। वही मैनचेस्टर वाला। हाँ, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पे आने के बाद। जोफ्रा अगर होगा तो मतलब मजा आएगा, थोड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। हम्म। अरे उमेश भाई, क्या बोल, तू कुछ बोलोगे भाई? कोई स्पीकर का चमैन भाई आ गए, अब बोले, हमारे प्रवक्ता आ गए। जी प्रवक्ता जी, आपका स्वागत है। अरे किधर गए सब लोग। राम राम उमेश भाई। राम राम भाई, उमेश भाई को लगता है सो रहे हैं, उनका कॉल आ गया है। कोच तो दिया है।
अभिषेक भाई ये अटल आपकी टीम में था ना दिल्ली में पिछले साल? कौन? ये जो अभी खेल रहा है अफगानिस्तान का बैट्समैन अटल बोल के। हाँ, वो ऑलराउंडर था ना हमारे पास। कौन? वो ऑलराउंडर ये था ना, अटल जो एज ऑलराउंडर हम लेकर आए थे। हाँ, उसमें सब्स्टिट्यूट में, रिप्लेसमेंट। नहीं, वो इसकी रिप्लेसमेंट आया किसकी था टीम ना। में है? इंडिया में है या सब अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान का। नहीं नहीं, ये नहीं था। हैरी ब्रूक की यार उस रिप्लेसमेंट दिन आया था। मैंने माधव तिवारी की बैटिंग देखी भाई, क्या मारा उसने उस दिन। किससे था मैच? आपने मुझे डीएम तो दिया था, मैंने नोटिस नहीं किया। किससे था मैच? एमपी की लीग में खेल रहा था ना वो। लोअर हाँ? ऑर्डर में बढ़िया खेलता है यार, नंबर 8 का आपका ऑलराउंडर बन सकता है वो। अक्षर पटेल 7 पे, अरे एक तो ये अक्षर पटेल बहन 4 नंबर पे खेलने लग गया। चुप, सबको बैटिंग का शौक है बहन। मैच देख रहे हो क्या? टेस्ट मैच भाई? हाँ अभी ओपन करा मैंने तो, एक आउट हो गया देख। तो मैं भी ओपन कर लेता हूँ। कोई बोरिंग मैच है यार, इसमें क्या ही देखें हम। तो कुछ करने को अभी तो नहीं है। तो ये महिलाओं का वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट है? 9 तारीख 12 से। से है शायद, 12 से ही फीफा वर्ल्ड कप है और 12 से यही है। फीफा देखोगे? जी का सब्सक्रिप्शन लिए? अरे मैंने तो चैनल ऐड कर दिया ना डीटीएच में। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यही फायदा है यार, डीटीएच में चैनल ऐड करना पड़ता है, वो बहन 800 रुपया उसमें लगेगा मैंने कल सोचा, बिना ओपन बात किया, का। मैंने सोचा कि ले लेता हूँ G5 का। देखा तो बहन चो न 4K में दे रहा है, न किसी में 1080p में देंगे। और 800 डीटीएच रुपये। लगा हुआ है तो उसमें चैनल ऐड कर लो आप भी। नहीं नहीं, गांव पे नहीं हूँ ना, फ्लैट पे हूँ इलाहाबाद पे। तो यहाँ पे टीवी नहीं है हमारे पास। अच्छा हाँ, फिर इसे उसमें लैपटॉप में ही देखते होगे या टैब में। हाँ, लौंडे लौंडे ही हैं यहाँ पे हम लोग। मैं 2022 में रह रहा था एक, मतलब फ्लैट पे ही, जब मैं कोविड के बाद कॉलेज खुला था जब। जी। तब हमने बोला कि भाई टीवी, उसको उसको बोल के रखा जिससे फ्लैट लिया था, तो ओनर को। तो वो बोला अभी नहीं है, 1 महीने में फ्री फ्री हो जाएगा। तो वो टीवी दे दिया उसने, हमने क्या करा, केबल लगवा लिया हम्म, 4 लोग ने। और उसमें पता है क्या, मैं टीवी घर पे भी या वहीं पे भी भाई, मैं तो कोई और देखता ही नहीं चैनल, सिर्फ स्पोर्ट्स का पैक ऐड करवाता हूँ। 200-300 रुपया महीना लगता है ना, काफी है। हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, तो हम लोग लैपटॉप के लिए टीवी ट्यूनर आता था, अलग से खरीदे थे। 600 या ओह, 700 का था। हाँ, टीवी ट्यूनर, लैपटॉप में टीवी ट्यूनर लगा कर फिर केबल लेकर लैपटॉप से, क्योंकि टीवी तो ले नहीं पाते थे भाई। अब हाँ। हमारे टाइम पे इतने फुल फर्निश फ्लैट भी नहीं मिलते। तो अपने लैपटॉप को, एक लैपटॉप फिक्स कर दिए थे, उस पर टीवी ट्यूनर लगा था, उसी से चलता था सब कुछ। अरे वो टीवी ट्यूनर कार्ड की बात कर रहे हो? मैं कोई राम राम। हाँ हाँ, उमेश भैया, वो हर हर ब्लैक कलर का महादेव, छोटा राम राम महेश भाई। वो लैपटॉप हाँ में वो फंसा। बहुत टीवी मजा ट्यूनर आया। कार्ड आता था, वो लगा के बैंड चोद उसमें चैनल देखते थे। लैपटॉप में देखते थे। हाँ, बहुत बहुत सारे कांड किए हैं यार हम लोग। कॉम्पैक्ट का था उस टाइम पे लैपटॉप मेरे पास, उसमें लगा के देखते थे बैंड। हाँ, कॉम्पैक्ट का उस टाइम पे यार वो एक शाहरुख सोच खान रहा हूँ मैं, का। प्रोजेक्टर खरीद लो यार उमेश भाई। ले लो ले लो। कोई बताओ प्रोजेक्टर फिर, पता है तो। पता नहीं ना मुझे। भेजता हूँ मैंने मैं, लिंक भेजता हूँ, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट वाला भेजता हूँ। मतलब होम थिएटर बनाने के लिए ऊपर, कि किस अरे लिए? नहीं, ऊपर रूम बन रहा है ना, तो उसी में फिक्स कर दूंगा मैं। तो मतलब एक दीवार बनवाएंगे भेज उसको। रहा हूँ, अरे छोड़ो, मुझे पता है इसको क्यों चाहिए, ठीक। अच्छा, भेज रहा बड़ा बड़ा देखना है हूँ। हाँ, छोड़ो। क्या?
अरे मतलब बेसिक भी हो जाएगा और बेसिक से ऊपर वाले काम भी हो जाएंगे, भेज देता हूँ लिंक। देखो छोटे भैया, अभी कोई मैच वैच देखते हो स्टेडियम की फील ले लेंगे ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं उसीलिए वही वाला भेज रहा हूँ आपको जो ज्यादा वो भी नहीं पड़ेगा जेब पे भारी, और बहन जो परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे देगा। मुझे भी भेज और लेंस दीजिएगा, लेंस तो आजकल सबकी चेंज करानी पड़ती है। मुझे भी भेज दीजिएगा, मुझे भी। हाँ हाँ चौधरी साहब ने लिया ना, मैंने उनको बताया था ये वाला। ये अच्छा, हाँ चौधरी साहब ने लिया, इसमें दो बताया तीन था चीजें यही हो वाला। जाएंगी ना उमेश भाई। मैच देख लो, कुछ और देख लो, गेम खेल लो, पीएस पढ़ाई है। बढ़िया बढ़िया, वो जो बाकी सब ठीक है, वो जो कुछ और बोला वो उसके लिए बेसिकली मैं आपको भेज दूंगा। मजा अबलमा नहीं। अबलमा मैं कब तक फायर दूसरों ब्रिगेड का मंगवा देखूं? दे तू। हाँ बोलो बोलो। मैं तो भाई कब तक दूसरों का देखोगे यार? अरे भाई मजा तो यही आता है। अरे रोज यार रोज अपना लेकिन वाला यार देखो, अपने वाले में आप देख नहीं सकते हो ना, और अपना वाला अगर किसी दिन अपनी रिकॉर्डिंग देख ली, तुम सेक्स करना कम कर दोगे पहले से। छोटे भैया को तो पता ही है। अरे यार, हर चीज में इसमें टॉपिक गलत है, गलत टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। मैं भूल गया था मयंक भाई, नहीं वो तो अपने सब भोसड़ी क्या? तुमने जो बहनचोद अपने वन ड्राइव पे है, अपनी ड्राइव पे जो तुम्हें भरा हुआ है बहनचोद, उसमें अपनी गांडे कितनी बार देखी हैं आपने बताओ। अरे वही मैं समझ गया था कि आपको सब मालूम ट्यूटोरियल है। वीडियो बना रखे हैं कि अगली बार के लिए बहनचोद ये चीज ढंग से करनी है, वो समझा नहीं है क्या मुझे। नहीं नहीं, वो मैं मेरा वो यार है अपने कि आप को ना अपना वीडियो बहुत अजीब सा लगता है देखने में यार, अजीब मतलब सा। खासकर सेक्स नहीं करते हुए। देखो, उस टाइम पे आप भूल जाते हो कि किस कौन सा पोजीशन आपने ट्राई किया कि नहीं ट्राई किया, राइट? ऐसे कैसे बहनचोद, मुझे एक एक पोजीशन सारी याद है जो जिसके साथ किया अलग अलग यूं। वही चीज ना, वही चीज तो। अब इतनी ढेर सारी पोजीशंस हैं, आप एक पोजीशन मतलब 10 5 4 3 1 2 1 जितना भी कर सकते हो, एक बार में तो उतना ही कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम कौन सा ट्राई करना है तो वो याद दिलाता है कि अच्छा इनके नहीं साथ ये उसमें तो ये वाला होता है ना छोटे भैया, देखो एक होती है बेसिक टेम्पलेट अपनी, है ना, जिसपे बैटिंग करते हैं हम कि भैया बेसिक टेम्पलेट तो ऐसे ही शुरू करनी है। हम्म। बाद में क्या होता है, जब आप मिड इनिंग्स में पहुंच जाते हो तब आप दो तीन चीजें ट्राई करते हो, ठीक है। तो वैसा वाला है, बेसिक वही टेम्पलेट वही तो वही रहती है कि भैंचोद हर आदमी हर लौंडा एक बेसिक से चलता है कि या तो मैं किस करके शुरुआत करूंगा, या सीधे हाथ घुसेड़ के शुरुआत करूंगा, या फिर या कमर, या फिर ये बेसिक टेम्पलेट सबकी सेम ही रहती है कि मतलब शुरुआत की 4-5 गेंदें कैसे खेलेगा वो वाला। कुछ लोग भैंचो जाती छक्के चौके मारते हैं, कुछ लोग 10-12 गेंदे लेते हैं, आपको पता ही स्टार्ट होने के लिए, तो वैसा है। लेकिन ये बात आप मानोगे, चाहे अपने दोस्तों से बात की हो, चाहे आपने खुद को ऑब्जर्व किया हो, स्टार्ट की बेसिक टेम्पलेट सबकी एक रहती है। हाँ हाँ, एक मिनट, भाई आ गया। भाई से भी पूछ लो। हाँ मयंक भाई बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे। अरे नहीं, मैं तो बस वही बोल रहा था। बाकी मैं कह रहा हूँ ये मैच में क्या क्यों हो रहा है, बंदी करा दो यार इसको। क्यों क्या हुआ। अरे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं यार, बोरिंग है बहन। ये क्या बोलते हैं आप, बजट क्या है प्रोजेक्टर का। यही 50 के आसपास। अच्छा 50 है, 15-20 वाले में भी काम हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो वो कम वाला है तो बता दो, क्या दिक्कत है, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। क्वालिटी फुल एचडी आएगी, 4K चाहिए क्या आपको। नहीं नहीं, इतना भी वो नहीं है अपने को, फुल तो बस एचडी में काम हो 700। जाएगा, 1920x1080 रेजोल्यूशन में हो जाएगा। बहुत है इतना तो। हाँ तो ये, और ये मतलब 4000 ल्यूमिनस भी हो गए, ल्यूमेंस हो गए, वो भी बहुत है। बढ़िया है। कौन सी कंपनी का है? हैं बहुत सारे, भेजता हूँ। चौधरी भाई वाला कितने का था जो उन्होंने मंगाया है? वो था 20,000 से कम का था वो, जहां तक मुझे याद है। हाँ फिर तो ठीक है। अगर आपका 50K है इतने तो में तो आपको उमेश 20। भाई वो लो, इतने में तो ढंग का फोन भी नहीं आता आजकल। लेकिन ये प्रोजेक्टर आ, प्रोजेक्टर सस्ते हो गए ना आजकल। हाँ, मेरे को याद नहीं है। आप अगर आप 50,000 सोच रहे हो तो मैं आपको अंडर 30K वाला बजट का बोलता हूँ।
हाँ फिर वो वो सही आपको अच्छा लगेगा। एक एप्सन का आता है, बहुत अच्छा है, वो कंपनीज में लगा रहता है, बहुत बढ़िया होता है। यार मैंने ना 2012 में लिया था, कोई ये मतलब शिफ्ट कर रहा था यहाँ से ना, वो तो बोल रहा था कि मेरे को जरूरत नहीं है रख ले, तो मैंने 18,000 का लिया था, वो सोनी का था, बढ़िया क्वालिटी एकदम। उसका लेंस अभी खराब हो गया, वो बदलवाना ही पड़ेगा, पता नहीं वो पड़ा भी कहाँ पे है। वो लेंस पता है, वो पता करा था मैंने, वो बोल रहे हमने बनाने ही बंद कर दिए, पता नहीं क्या है, वो बहुत पुराना हो गया। वो देखो सोचो वो दोनों भेज दो, 18 का अंडर पुराना अंडर लिया था मैंने, बताओ। अंडर 20 के भेज देता हूँ और अंडर 30 के भेज देता हूँ, दोनों में से जो पसंद हो ले लेना, दोनों जी ही बढ़िया है। जी। मतलब ये मैं वहां से बोल रहा हूँ जो मैंने ऑफिस में हमारे वो है ना, मैं कभी कभी पहले वो भी अप्रूव करता था कि कौन सा है, तो टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए मिल जाते थे मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। कहाँ गया एप्सॉन, कहाँ गया एप्सॉन? ये लो भेज दिए दोनों। आए क्या? एक आ गया। दूसरा नहीं आया? अच्छा ये एंड्रॉयड वाला सिस्टम इसके अंदर ही होता है क्या? हाँ हाँ सब वो सब हो जाता है वो अब है। इसमें इसमें मतलब जैसे केबल वाला कनेक्ट करना हो तो वो भी चल जाता है? सब 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 सब। ये देखो दूसरे का मॉडल नंबर भेज दिया, लिंक नहीं मिल रहा मुझे, मेरे पास नोट में थे, उसमें लिंक नहीं है। इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, आपको बढ़िया रहेगा। थोड़ा अपने देखो वो होता है ना कि आपको क्या चाहिए, तो एक के ल्यूमेंस अच्छे हैं, एक का कलर अच्छा है, बेटर है, एक का फुल एचडी है, 4K है, वो हिसाब से अपने हिसाब से आपके क्या पैरामीटर है उस हिसाब से ले लेना। जी। मतलब मैंने इतने सालों में ऑफिस में यही दो देखे हैं। अच्छा। और इनको तो बस एक ही पैरामीटर है, बड़े बड़े दिखे हैं और थोड़ा हाँ कलरफुल है। उसके वो फिर ल्यूमेंस से हो जाएगा काम। हाँ ले लो महंगाई। और सुनो, ये नहीं कि लगाने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग को भेजो कि देखो इतना मुझे भेज बड़ा दिख देना रहा है। फीडबैक के लिए। अच्छा मैं सोचा वो ये वीडियो सोचा कि देखो इतना बड़ा दिख रहा है। भाई मैंने जिंदगी में पहली बार जब पुणे आया था, इससे जो पहले एक बार वही देखी थी हम आपके हैं कौन थिएटर में, फिर मैंने देखी कांटे। वो जो उसमें गाना आता है ना, बेबी 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 दिल दीवाना, उसमें इतनी बड़ी बड़ी गांडें दिख रही थी थिएटर में। ओ भैं, जो हम आए थे यूपी, हाँ भैया का गांड है, इतनी बड़ी बड़ी गांड, हम थिएटर में आएंगे। फिर वो कांटे मैंने डे शो देखा जब कोई नहीं, फिर मुठ मार मजे ही आ गया हैंशोत। अब बाद में पता चला अब जो सीसीटीवी होते हैं कैमरे नहीं लगे थे, नहीं नहीं थे। अभी कैमरे ज्यादा लगने लगे हैं नहीं नहीं पहले। उस टाइम पे आइनॉक्स में तो सीसीटीवी होते थे, बहुत पुरानी बात है, पर फिर भी होते थे। भाई साहब अपने हाथ का खाना बनाने में मजा नहीं आ रहा गौरव भाई, लड़ाई वड़ाई करो यार, थोड़ी स्क्रिप्ट भेजूं क्या? हाँ ये सब मत करो। देखो यार क्यों? कल गांड ही फाड़ दिए थे मेरी। उसके बाद में पता चला, जैसे जैसे बोल रहे थे नहीं मैं करूंगा, फिर आप बोलते नहीं मैं नहीं करने दूंगा, तो मैं समझ गया ओहो ये तो स्क्रिप्टेड है। अच्छा ये स्क्रिप्टेड ऐसा होता है मेरा गौरव भाई का, बहनचोद हमें पता होता है लेकिन कहीं लिखते नहीं है कि ये करेंगे, ना तो डीएम में ना व्हाट्सएप पे, कहीं नहीं। अरे चलिए ग्रुप में आ गया था। वो तो बाद में आया था ना। अरे वो अच्छा होता क्या अच्छा है ना नहीं कि बता। जैसे एक एक आध पॉइंट ऐसा होता है जहां पे लगता है कि यार यही यहाँ हो सकता आप है मामला। यहाँ हो सकता, बाकी और किसी अब ऐसे रैंडम बैठे हुए क्या बात बाकी करें। तो आप मोटा माटी सहमति होती है बहनचोद, मैं क्या नहीं आने वाला है, अभी तो टेस्ट सीरीज चालू हो गई ना, अब हमारी उमेश भैया की होगी, हमारी गौरव भैया की होगी, अब मेरी तो दोनों से किस होगी। मारे? ओ सॉरी सॉरी, अरे यार ये बहन का लोड़ा। हाँ सॉरी सॉरी, बोलिए। हाँ अरे वही ऋषभ पंत को लेकर, जैसे पिछली बार 99 पे आउट हुआ तब आपने पेल लिया था। वही आपकी हो गई थी। उससे पहले वो बहुत गंदा था यार, वो तो रोहित शर्मा को मैं पता नहीं क्या, उस दिन तो रोहित विराट को डिफेंड करने चक्कर में बहनचोद पंत भी पेल दिया।
उससे एक दिन पहले ही 2 दिन पहले ही हमारी और गौरव भैया की हो गई थी टॉस को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर, तो ये तो अब होगा ही लौंडों को मतलब। मजा बहुत आता है उसमें। अरे भाई साहब, लोग सोचते हैं, अरे ट्वीट्स आने लगे थे लास्ट टाइम, देखो हवेली अरे टूटने वाली है। ये क्या कहते हैं, मेरे पे डीएम आने लगे थे, धर्मा भाई कह रहे हैं, अरे शांत हो जाओ। उधर वो कह रहे थे भैया प्लीज यार रुक जाओ भैया, प्लीज रुक जाओ, आपस में मत, कह रहे मेरी गांड मार लो भैंचो, लेकिन लड़ो मत। मजा आता है। नहीं, जहाँ एक मामला होता है कि वाकई जैसे तिलक वर्मा वाला, वो वाकई में मुंबई का, तो वो पॉइंट लेके मैं फंसा सकता हूँ, फिर गौरव भाई वहां से भी फंसा सकते, फिर मजा आता है। वो फिर मेरे को और गौरव भाई को ना अल्टीमेटली रियलाइज होता है कि वह अच्छा ये टॉपिक ये प्लेयर से लेके निकल गया, चलो अब विराम लगाओ इस पे। हाँ वो थोड़ा अच्छा, अलग जगह। बीच में 2-3 चुद भी जाते हैं गौरव भाई उसमें। हाँ उनको लगता है कि मैं बोलूंगा वो भी चुद जाते हैं। उनको लगता है कि तो उनको लगता है कि अब तो गौरव भाई को मैं पेल दूंगा उमेश भाई को लेकर, या उमेश भाई को पेल दूंगा गौरव भाई को लेकर। हाँ, ये वाला होता है। अच्छा तो ये लगता अच्छा, मेरे को कल एक मैसेज आया गौरव भाई, जी काफी हमारे स्पेस में रेगुलर हैं, उनको बोला गया कि तुम हो हवेली के टट्टे, अच्छा कौन है ये? किसी और स्पेस में, हाँ हाँ कौन? किसको? ठीक है। उनको बोला गया कि वो है हवेली अरे के किसको? टट्टे, वो मतलब नाम मत बोलिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल भेज देता हूँ, चर्चा बिना नाम के ही करनी है, जी उन्होंने जी बोला है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है इसमें? तो नहीं हम नाम खुद हम हवेली के ऐसे नहीं टट्टे नहीं, हैं वो नहीं नहीं पसंद। नहीं, ये बोल रहे हैं दिक्कत क्या है टट्टे बनने में। नहीं हम खुद हैं मैं अच्छा, अरे नहीं यार, वैसे तो ठीक है। तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने कहा देखो, जो लोग भिखारियों के साथ बैठते हैं ना, और अपनी जनता वो करने के लिए भिखारियों को अपने साथ बिठा के छिली लुल्ली चूसते हैं, उनका तो ना मैं नाम और रिएक्ट नहीं करता, जस्ट सिंपली से आख थू एंड मूव ऑन। ये देखिए, आपको डीएम किया है मैंने, तीनों को। अच्छा, ग्रुप में, ठीक है। नहीं इन्होंने बात तो सही कही है। इन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं मैं जो तुम्हारे साथ बैठ के। हमारे ही थे, ये भी हवेली के टट्टे ही थे पहले। बाप रे, अरे बाप रे बाप। पहले ये भी हवेली के टट्टे ही थे। अरे बाप रे बाप रे बाप। इनको बोल दिया गया, चलो ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभिषेक भाई कह रहे इनको बोल दिया था, ठीक बोलो बैंड नहीं यार, गलत बात है, ऐसे नहीं करना नहीं चाहिए। है मतलब, ठीक है, आप एक लिमिट नहीं भूलना चाहिए आपको कि क्या किससे बात कर रहे हो क्या नहीं। अरे तुम्हें बोलना ही क्यों है? और हो कि गए तो उनको दिक्कत नहीं हो रही है, तो तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि बिना छिली लुल्ली बिठाए बहनचोद यहाँ पे लोग आ जाते हैं। हाँ ये भी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जिसको बोल रहा है कोई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है टट्टे बनने से, तो तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो तुम भी बन जाओ, तुम्हारे लिए भी वैकेंसी खाली है, आओ। और ये कौन बोला होगा मुझे मालूम है अच्छे से। लिखा तो है उसमें, हम्म। देखो ढंग से कौन बोला है। ठीक है यार, क्या ठीक तो है, पर भोसड़ी के किसी दिन मेरा मूड खराब हुआ, वो तो अभी क्या है, आरसीबी बैक टू बैक जीत गई है, तो मैं तो रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। किसी दिन भोसड़ी का आईपीएल खराब हुआ और आरसीबी भले ही उसमें 3-पीट कर दे, लेकिन मैच हारी होगी, मादर चोद, मैं यही वाला स्क्रीनशॉट लेके माँ चोद दूंगा किसी की। मुझे बहुत पुरानी चीजें याद आ जाती है जब मेरा दिमाग खराब होता है तो तब मैं ढूंढता हूँ गुस्सा होने के तरीके, क्योंकि जनरली क्या है, मैं रिलैक्स आदमी हूँ। अब मुझे गुस्सा करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो फिर मेरे को कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। यार मेरी भाई सुंदर की इकॉनमी देखो यार एक बार। सुंदर की इकोनॉमी 3 ओवर 2 गेंद 21 रन। है, हाँ, 21 का 7 ये यहाँ भी चुद रहा है अभी भोसड़ी अभी का। जस्ट छक्का खाया है। अरे ये छक्का मारा है 370 पे वाला क्या 300। बोला है भाई उस लड़के ने? क्या मैटर क्या है? बहन चोद। क्या बोला किसने? अरे वो कुछ क्या मैटर है ना, 370? कुछ लड़के ने कुछ बोला है।
बोल रहा है कि 370, किस अरे लड़के कहीं ने? डेट वेट पे गया, बोल रहा है शायद 370 रुपया खर्च किया है तो मुझे कुछ तो मिलेगा रिटर्न। ये मेरे को बिरयानी एग्जैक्ट नहीं खिलाया पता है इसका क्या है, छोटे भैया बताओ। वो है ना एक किसकी बात कर रहे अरे हो? कोई क्या यार हुआ है? उमेश स्टैंड अप ये क्या भाई, है, मतलब कंटेक्स्ट ठीक है, वहां पे उसने लड़के ने कुछ बोला कि 370 रुपया मैंने खर्च करा एंड ही एटलीस्ट एक्सपेक्ट समथिंग फिजिकल फ्रॉम द गर्ल इन रिटर्न। कहाँ पे? किसी स्टैंड अप में? अरे उसने वो सवाल पूछा एक लड़के से, ऐसा काला ही सा कुछ। नहीं है, काला सा साउथ साउथ इंडियन नहीं है जो एक अपने आप को प्रणीत मोरे, ऐसे प्रणीत मोरे। बिग बॉस हाँ वाला? वही, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, कहीं चोरी हुई है क्या? 300? बोलो भोसड़ी के तो बुधवार पेट जाता था, 60 रुपए में लेके आता था मादर चो, जो तुझे 370 में कुछ चाहिए। 370 में नाखून छूने नहीं मिलता आजकल। इन्फ्लेशन है भोसड़ी उमेश के। भाई यही कहना है लड़कियों का, आप जो बोल रहे हो ना वही कहना है। गलत हाँ क्या ना, है? 370 रुपए खर्च कर दिए, तूने क्या ओन कर लिया क्या किसी को? वही तो बात है, पहली इसलिए चीज, मेंटेलिटी क्या है उमेश भाई? मेंटेलिटी वही है कि लड़की अगर बम शॉट्स में और स्पेगेटी में घूम रही है तो लड़की इज आस्किंग फॉर इट ना। और उस पे अगर हमने पैसे भी खर्च कर दिए तो फिर तो लड़की तो हमारे परदादा की जायदाद में आ गई। जहांगीर बन गई ना जैसे बहन चो। ये है पेट्रियार्की मानसिकता कि हम और ऐसे हैं। उसके समझ रहे इसके हो? इंस्टाग्राम अकाउंट उसका किसी ने ढूंढा है, उसमें लिखा है कि हमारे पूर्वज जो हैं हमारे घर पे पीटते आए हैं औरतों को, तो हम भी पीटेंगे हम्म, आगे। इट इज मतलब समथिंग प्राउड टाइप का उसने ऐसा शो किया उस चीज को। जी 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 जी। औरत तो घर में रहनी चाहिए, हाँ औरत को मतलब दबा के बेसिकली रखना वही, चाहिए, मादर चौध है ना? हरियाणा वाले ऐसे औरत ही को नाम खराब बेल्टम करते हैं। ऑल, क्या नहीं मैं अपने यूपी और नाम, औरत क्या को मैं बेल्ट, अपने स्टेट का फिर मैं बहन चो प्राउड बनूं? यूपी वाला तो नहीं नहीं, था। औरत को बेल्टम बेल्ट पड़नी चाहिए। देखो ये तो अरे यूपी में भी होता है यार, मैं भाई जो ये वो बोल रहा है अरे वो यहाँ का तो सीपीएम फिर का। ग्राउंड लेवल पे अरे पता है ना मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म। नहीं नहीं, उसमें बात यूपी हरियाणा उसकी नहीं है। ये क्रिक टॉक भाई महाराष्ट्र से हैं, इनको पूछिए अमीर भाई, कि लड़कियों को बचपन से ग्रूम कैसे किया जाता है कि भैया पति, शादी करनी है। क्रिक टॉक भाई गलत बोल रहा हूँ नहीं क्या? उमेश भाई, वो तो होता नहीं है पहले क्या होता हमारा? था लेकिन अभी तो इक्वली देते हैं मतलब। ना, मैं अभी बता देता हूँ। हमारी ये आपको वो वाली जगह पता होगी, क्या क्या? नाम है, बीटी कावड़े रोड, है ना? बेटी का ऑर्डर किधर है? हाँ, बीटी कावड़े रोड में बहन चो इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वहां पे हमारी एक साली रहती हैं। वो अभी गई हैं। जिंदगी में जिंदगी में उस लड़की ने, गौरव भाई, मंदिर नहीं देखा था। ठीक है? मंदिर नहीं देखा, कुछ नहीं, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये रामचरितमानस, क्या पता। आज की डेट में पता क्या बोलती है? नहीं यार, वहाँ कोल्हापुर में मंदिर जाना। बोले क्या हुआ? भाई जीजू यार, वो ना, वो जा रहे हैं मंदिर। मैंने कहा तो तुम्हें तुम्हें क्या करना है? तुम मत जाओ। हमें हमें कलेश करवाने हैं दूसरे घर में, मजा आता है वो। मैंने, तुम मना कर दो, तुम मंदिर वंदिर में बिलीव नहीं करती। नहीं, वो बोल नहीं सकती ना, अब घर वाले हैं तो। अरे बताओ बहन चो, ये ग्रूमिंग चल रही है। भाई तुम्हारा बिलीफ सिस्टम नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग इट सो कैन यू कैन प्लीज योर इन लॉज, बराबर? बिल्कुल। ये कल्चरल ग्रूमिंग कहाँ से आती है? तेरे को तो जो है उमेश भाई, तेरे को तो लड़की को बोलते हैं कि तेरे को तो है खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि शादी नहीं होगी। क्यों बहन चो, काम वाली बनना है? चलो वो भी बनना हो, लेकिन वो दैट इज डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है, स्किल है वो। उठो यार। ये क्या बोल रहे हैं ग्रुप में डाल दिया भैया? क्या डाल दिया मैंने ग्रुप में? कौन बोल रहे हैं? पाब्लो भाई, ग्रुप में क्या डाल दिया भैया? अरे स्क्रीनशॉट तो नहीं डाल दिया? डाल दिया हो तो डाल दिया हो, पर ऐसा दिख नहीं रहा कि मैंने डाला है। अब मजे ले रहे हो तुम मेरे? हाँ, बोलो बोलो मयंक भाई, क्या बोल रहे नहीं थे? मैं कह रहा हूँ उमेश भाई यार देखो, मेरा ये कि कहना ये है कि, कुकिंग वाला जी जी जी, एसेंशियल मतलब ऐसा बना देते हैं कि इसके अलावा तो जैसे जिंदगी नहीं कटेगी, मतलब जिंदगी नहीं चलेगी आगे। बट मेरा वही है कि भाई वो कोई वैसा थोड़ी है कि वो लड़की है तो कोई लिखवा के आई है कि ये करना होगा। बहन, आजकल दोनों, आजकल क्या मतलब इट शुड हैव बीन द केस
फ्रॉम बिफोर ऑल्सो कि भाई देखो वो इवॉल्व पार्टनरशिप में वाली करो चीज दोनों, है। कोई काम करे कोई। देखो बात ये है कि इवॉल्व होने वाली चीज है, मानसिकता, कल्चर, सब चीज है ना। अब चूंकि पहले ये होता था कि घर में बहू लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो घर में आके खाना पीना बनाती थी, वो उनका यूएसपी होता था, ठीक है। अब अगर तुम्हें वैसी चाहिए तो गांव देहात में जाओ, जो अभी भी पढ़ी लिखी नहीं है उसको घर पे तुम्हें चाहिए एकदम भैंचो मॉडर्न कट्टो, माल भी मॉडर्न टिंच, है ना। हाँ, टिंच माल चाहिए, पैसा भी कमाती हो। तो पैसा कमाने वाली, भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी वो मानसिकता है तो वैसी वाली से शादी करो। तुम्हें चाहिए भैंचो इनिस्टा वाली भी, भैंचो जो इनिस्टा पे भैंचो वो जुराबे ब्रा में डाल डाल के मटके दिखा रही हो, हैं। और उसके बाद तुम्हें झेलना भी है कि भैंचो ये सब हो, ढंग से सेक्स भी करे, पैसा भी कमाए और लिबिर लिबिर ना करे। अरे पागल वागल हो क्या? मतलब वो वाली चाहिए तो पापी गुड़िया ले आओ भैंचो गांव से। मतलब सारा पैकेज चाहिए उमेश भाई, पूरा। हाँ, हमको सब कुछ होना ना, वो क्यों होना? शादी का नाम कॉम्प्रोमाइज है भाई। और अगर तुम्हें ये लगता है कि बेल्टम बेल्ट, तो अगर आज की डेट में तुम्हारे से तुम बड़े हो गए, मान लो 18 20 22 साल के हो गए, तुम्हारे पापा ने एक दिन बेल्ट निकाली और मम्मी को दे रहे हैं, सूती रहे हैं बहन, जो सूतम सू बेल्टम बेल्टम बेल्ट, तुम तब तुम्हारे अंदर का बेटा जो मेरी माँ को क्या, अरे तेरी माँ को मारा, तुम्हारा क्या बाप मार रहा है, तेरा पति है, उसका मारना चाहिए ना, एज पर यू। वहां ये बन जाते हैं कि वो बहनचोद, वो विजय जो हैं, निरूपा राय के बेटे, कि मेरी माँ माँ को मारा, बाप को ही चोद दूंगा बहनचोद, माँ को कैसे मारा है। तब तुम टॉक्सिक बन जाते हो कि पापा ऐसे नहीं। पापा तो वही मेंटेलिटी से जी रहे हैं जिसके तुम हो, कि तुम चाहते हो कि हम बेल्टे मारे, तो तुम्हारी माँ को तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बेल्टे मारेगा तो तुम भी चुप रहो। सही है ना? वही तो मेंटेलिटी है हमारी, हमारी मतलब इन जनरल। हाँ, वो मतलब गलत तो बोला था, मतलब उस बंदे ने उस स्टैंड अप में। यार स्टैंड अप में बोल दिया, मैं उसको इतनी तवज्जो नहीं देता। स्टैंड अप में क्यों बोला था, एक जोक है ना। हाँ जोक में उसका मोटिव वहां था कि लोग हंस जाएं, लोग हंस गए। अब वो करता हो नहीं करता हो, उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं, वो अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? ये है चुतियापा। यहां से मानसिकता पता चलती है कि ओ माय गॉड, दिस, वो करता भी नहीं होगा। मैं आप उसने उसको पोस्ट पूछोगे ना, वो बड़ा वैसा नहीं, उसने होगा। पोस्ट तो किया था, मतलब जो कोई लड़की थी वो, मतलब वो बता रही थी कि वो बेल्ट वगैरह लेके उसने फोटो अपलोड की थी, जो मयंक भाई बता रहे। अच्छा अच्छा, तो वही है, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी यार। हमारा क्या है मतलब, हम ऐसे मॉडर्न तो हो गए लेकिन हमारी मेंटेलिटी बड़ी डाउनग्रेड है मतलब। हाँ हाँ, मैं अब आपको एक बात बताऊं, जब हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज वॉलेज में थे हाँ ना, तो ये जो वेस्टर्न कल्चर वाला डेटिंग वाला नया नया आ रहा था, तो लोगों को चाहिए था वो, लेकिन झेल नहीं पाते थे, क्योंकि हमारी कल्चरल ग्रूमिंग अलग है। समझ रहे हो हाँ आप हाँ। कृष्णक भाई? कि हमको चाहिए एक से दो, दो से तीन हो जाएं, लेकिन झिलते नहीं है। हर एक के बहन जिसकी चूत चूत के प्यासे हुए, जिसकी चूते मिली, उसके दीवाने हो गए, फिर मेंटली इन्वॉल्व हो गए। समझ रहे हो मतलब? यू पीपल, मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, पीपल वांटेड ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट व्हेन दे हैड सेक्स दे गॉट मेंटली इन्वॉल्व। तो हमें चाहिए मल्टीपल, लेकिन इन्वॉल्व हम सबसे हो जाते हैं। वही तो दिक्कत है। तो बात यह है कि उन लोगों की कल्चरल ग्रूमिंग अलग है, बचपन से ही। हमारी कल्चरल ग्रूमिंग अलग है, लेकिन हम वेस्टर्नाइज कल्चर को लेना चाहते हैं, और मैं कह रहा हूँ लो, लेकिन झेल नहीं पाते हैं उसके साथ जो आता है। अगेन विद द सेम थिंग जो मैं कह रहा हूँ कि लॉन्डो को चाहिए ये वाली कमाऊ, और बहन चो ये दिखने में कट्टो और फलान ढिमकान, चार लोगों के आगे बोल पाए, अंग्रेजी भी बोले, सब चीज बोले, और उसके बाद चाहिए कि बेल्ट भी खा ले। ये नहीं मतलब होगा। दब के भी रहे भाई मेरे सामने, वो भी चाहिए। वही तो बात है। अब एक एक मेरा दोस्त है, वो महीने का कितना, ढाई ढाई 3 लाख कमा लेता होगा, है ना, हाँ आईटी हाँ। में ही है। 2 2.5 लाख कमा लेता है, और वो कम से कम नहीं तो पिछले 5 6 साल से उसको गा रहा है कि मेरा इतना पैकेज, मेरा इतना पैकेज। ठीक है। जब उसने शादी करी तो उसका क्राइटेरिया ये था कि
मेरे को मेरे लेवल की पैकेज वाली चाहिए ताकि मजा आ जाए, ठीक है। अब उसने शादी कर ली। अब जब तुम इतना गाते हो 2-2.5 लाख पर मंथ कमाने का, इतना चूतियापा का झांट सी चीज का तुम इतना ईगो लेके चलते हो, उसको मिल गई जो भैंचोद 1.80-2 लाख वो भी मतलब कमाती थी। बराबर की मिल गई। हाँ, ऑलमोस्ट बराबर। आज की डेट में अप्रेजल होके लड़की का थोड़ा ज्यादा हाँ पैकेज हाँ है, ठीक। या ऑलमोस्ट बराबर होगा, हाँ ठीक है। अब लड़की उसकी सुनती नहीं भाई। कैसे जिस बात का तेरे अंदर ईगो है तुझे वैसी ही चाहिए थी, तो उसके अंदर ईगो नहीं होगा? क्यों वो सेल्फ मेड नहीं है? बराबर होगा। क्यों? भाई तू अगर 2 लाख कमा के अपनी जिंदगी चला रहा है तो वो भी तो चला रही है। सही बात है। उसके ये आदमी वो चीज एक्नॉलेजमेंट करने को तैयार नहीं है कि उसके आने की वजह से तेरी फैमिली इनकम 5-5.5 लाख हो गई है हाँ ना? उसके आने की वजह से। और सब चीज करता है, ये भी लूंगा, वो भी लूंगा, वो भी लूंगा, है ना? लेकिन वो अपनी वाइफ को अप्रिशिएट इस बात पे नहीं कर पाता है कि उसकी वजह से वो कर पा रहा है। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है कि यार ये भी मैं जितना कमाता हूँ वो भी हाँ, उतना कमा रही है, तो वो होना चाहिए फिर। अब जब बात होती है तो यही, अरे यार वो ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, ये वो भला। मैंने भाई, जितना तू कमाता है उतना ही वो कमाती है। तूने आज की डेट में अगर उसे छोड़ दिया तो उस पे लंड फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने तुझे छोड़ दिया ना, तो तूने जो अपने ऊपर लाइबिलिटी पाली है तू नहीं सह पाएगा। उसने क्या किया है बहनचोद? होम लोन ले लिया और उस लड़की के नाम नहीं कराया, ठीक है। हाँ कार ले ली, लड़की के नाम नहीं कराई, लेकिन उसके पैसे यूज करके वो ईएमआई भरता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना फाइनेंस होता है। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये होम लोन तेरे नाम पे है, कार लोन तेरे नाम पे है, जो तूने ट्रिप करवाई है बाहर गया, पर्सनल लोन तेरे नाम पे है। तो यानी कि अगर तूने उसको छोड़ दिया ना, फिर तुम्हारे लग जाएंगे। तो वो अपना मंथली कमा के बिना बिना लाइबिलिटी और डेट के अपनी जिंदगी बिता लेगी। लेकिन उसने तुझे छोड़ दिया तो मादरचोद बैंक वाले तेरी गांड तोड़ देंगे। आप समझ रहे हो मैं हाँ क्या कह रहा समझ हूँ? रहा हूँ मैं। हाँ समझ रहा लाइक ही इज मोर डिपेंडेंट ऑन हर मनी देन शी इज ऑन हिज मनी। ये है बात। लेकिन इन सब के बावजूद तुझे इतना एक्सेप्ट नहीं करना है। बहन जो तेरी बीवी 5 साल से तेरे साथ रह रही है, उसकी वजह से तेरी लाइफस्टाइल इतनी लग्जरी हो रखी है, और तू वो एक्सेप्ट करने को तुझे दबा के भी रखनी है। अरे भोसड़ी के, मैं कह रहा हूँ पूजा कर उसकी रोज, वह जो अच्छा रहेगा और पैसा मिलेगा। मतलब मेरी तो शादी नहीं हुई है, बट लोगों को मतलब देख के यही लगता है कि यार थोड़ा शादी में कैसा बैलेंस करके चलना पड़ता है। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, 19-20 ही होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। मतलब आपकी शादी हुई है तो आप बढ़िया बता पाएंगे। अरे मैं बिल्कुल दूसरे टेंजेंट पे हूँ। मैं तो बोल के चुका हूँ भैया, प्रभु बताओ क्या करना है। झाड़ू पोछा कटका बर्तन सब कर देंगे हम, तुम खुश रहो। मेरा तो अलग ही है। मेरे को कोई आके बोले यहाँ तो पेट्रियार्की छोड़ो, मेट्रियार्की चल रही है, मतलब वो आप छोड़ दो, मेरा मतलब तो इधर छोड़ ही दो। स्पेस में ही, मतलब आप मतलब स्पेस में हो, मतलब जो हो थोड़ा डोमिनेट। हाँ, अरे नहीं नहीं, सब जगह वही हूँ जो हूँ, लेकिन घर में वो नहीं हूँ मैं। आई एम सॉरी हाँ बाबू। घर में छतरी खोल दी जाएगी, गांड फाड़ दी जाएगी वो उफड़ी के। इसलिए तो मैंने ये कहा है, ऐसा नहीं है, सारी लग्जरी आइटम मैंने भी किए हुए हैं, सब मजे थे। मैंने उसको वही बताया, देख भाई मेरा भी चल तेरे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया फैमिली इनकम है। मैंने भी वो लाइबिलिटी पाली हुई है। पर भाई देख, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, मैं बीवी को रोज उस मारे अप्रिशिएट करता हूँ, भैया तुम्हारी वजह से जीवन ऐसे चल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हर हर जो लाइबिलिटी है उसमें दोनों की हिस्सेदारी है। को अगर होम लोन है तो दोनों को ओनर है बहन जो घर के। अब जाओ जरा, मैं तो मुंह पे बोलता, जाके दिखाओ जरा। बहनचोद, मैंने तो एक घर पूरा उनको दे रखा है, भैया ये तुम्हारा है। जाके मैं सो लेता हूँ जब गांड मार लेती हूँ उस पे, तो मेरी गांड मार ली जाती है तो मैं वहां चला जाता हूँ, या स्पेस वगैरह करना हो तो। बहनचोद, मैंने बोला हाँ हाँ, मैं छोड़ दो, फिर भरो। मतलब आप तो मतलब होती आप है। यहाँ पे आके गुस्सा निकालते हो, हाँ? आओ तुम सामने। हाँ हाँ, ये तो करते हैं ना। क्योंकि यार देखो, दो लोग हैं, हाँ बर्तन होते हैं, बजते हैं, इट विल नेवर बी अ स्मूथ राइड। शादी का मतलब सिंपल है कि अगर दो में से कोई एक इंसान भी अपना ईगो पीछे रख के लाइफ लॉन्ग वाली चीज सोच सकता है, लाइफ लॉन्ग की खुशियां आज एक छोटी सी ईगो हटा के, तो शादी चल जाती। दोनों में से एक ही चाहिए। दोनों करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से एक को करना आना चाहिए ईगो बस। आपको साइड में रखनी होती है, मतलब आई फील। किस क्या करोगे ईगो रख के यार? जो बंदी
अपना घर-बार छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे चूतिए इंसान के साथ पूरी साल भर जीवन भर रहने को तैयार है, उसके लिए क्या ईगो रखोगे? प्लेन सिंपल बात है। अब दोनों को माँ-बाप की इज़्ज़त करो, माँ-बाप 10 ब ब एक कड़वा सच है, माँ-बाप 10-20 साल में साइड हो जाएँगे। जो बुढ़ापे तक तुम्हारी बहनचोद टट्टे धोएगी या फिर जो बुढ़ापे तक तुम्हारे बहनचोद गंदे से दिखोगे, जब तुम्हारे टट्टे लटक जाएँगे, जो तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हारी लुगाई है। अगर तुम रखना चाहते हो तो। तो नेट वालों की इज़्ज़त करो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन है ये देख लो। वो आपकी पार्टनर ही है। तो खैर वो तो चलो दूसरे टेंजेंट पे चले जाते हैं। माँ-बाप भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मेरा ये कहना है कि कम से कम इक्वल ट्रीट करो, और अगर नहीं कर सकते तो वैसी वाली से करो जिसको बहनचोद दबे कुचले जाने की आदत हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्लेन आजकल सिंपल बात है। वही वो रहा नहीं, मतलब दबे कुछ के। आजकल सबको ही मतलब बराबर का ही चाहिए, मतलब दर्जा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फिर एक काम करो ना, जॉब वॉब लग गई, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, अपने टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में जाके रह लो, माँ-बाप के साथ रहो, और वहीं से उन्हीं के बगल के गाँव की कोई लड़की उठा लाओ जिसको दबे कुचले यार रहने के वही लिए भाई, कल्चरली मैं ग्रूम हूँ किया गया मतलब है। मैं महाराष्ट्र से हूँ ना, तो मैं आपको महाराष्ट्र के मतलब हुँ, कंडीशन बताऊँ। मतलब मैरिज किया, यहाँ पे क्या होता है हुँ, कि मतलब उनको लड़का चाहिए कि उनके मतलब लड़की के बाप ने जितना कमाया नहीं पूरे लाइफ में, वो बंदा 25 साल में उससे ज्यादा कमाए। उसका पुणे मुंबई मतलब मेट्रो सिटी है ना महाराष्ट्र की, तो पुणे मुंबई में हुँ, उनका हुँ, फ्लैट भी हो, और खेती, हमारे मतलब हुँ। मराठी में शेती बोलते हैं उसको, वो शेती भी होनी हाँ, चाहिए शेट्टी मतलब। हाँ, जमीन शेट्टी भी में होना। बहुत नापते हैं भाई लोगों को। हाँ भाई, मतलब कि महाराष्ट्र में कैसा है कि आपको खेती होनी चाहिए। मतलब खेती के बिना हुँ, आपका मैरिज बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब आपको फ्लैट भी हुँ। चाहिए,